ओके, वाई इट इज ओपनिंग। ये सिप्ला कहाँ से आ गया मेरे उस पे? ओके गाइस, चलो शुरू करते हैं। तो कल मैंने आपको इसमें एक एनालिसिस करके बताया था जो कि बिटकॉइन के 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर था। एंड यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिली हैं। मैं थोड़ा सा इसको स्क्वीज कर देता हूँ, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। इस तरीके से स्ट्रक्चर था, ठीक है। और अभी कैसा बन गया आप देख सकते हो। देखो ये रहा वो स्ट्रक्चर जो सामने कल मैंने आपको बना के दिखाया था। ये 50% एरिया को ही मार्केट अपने आप को यूज़ कर रही है। ओके, जो 50% एरिया है उसको मार्केट अपने आप को यूज़ कर रही है। एंड देन पहला चैनल से एक बार बाहर चली गई थी, लेकिन दोबारा से वो डाउन साइड में आ गई है। वो तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ पहले चैनल के बारे में, ये आप ध्यान से यहाँ देख सकते हो, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसके बाहर जैसे मार्केट गई है, यू कैन सी ये वाला जो एरिया मैंने बनाया था, यू कैन सी, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। ये मैंने आपको फेज 20 के अंदर एक सुपर रिवर्सल जोन के बारे में बताया था। ये वही एरिया है, आप देख सकते हो, उसने बहुत अच्छा मूवमेंट निकाल के दिया है। इसका एक्सप्लेन मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। जब मार्केट अपने दोनों ही पैरेलल चैनल से बाहर चली जाती है, जैसे कि यहाँ से ऐसे जाके ऐसे चली गई थी और फिर यहाँ से ऐसे करके देखो डाउन ही आ रही है, हमारे सामने ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो जो एरिया है ये हमारे लिए क्या है, ये सुपर रिवर्सल जोन होता है, जिसका मैं एक्सप्लेन आपको कर चुका हूँ कि जब ये अपने आप को बाहर ले जाती है दोनों चैनल से, तो हमें एक सुपर रिवर्सल जोन देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ मैंने आपको यहाँ पर एक जो है सप्लाई एरिया बना के दिखाया था, यू कैन सी, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया था। एंड मार्केट अपने आप को इसी जगह से आप देख सकते हो रिवर्स करके जा चुकी है। बहुत बड़े अमाउंट पर यहाँ पर मार्केट ने एक लिक्विडिटी स्वीप हमें करके दिखाई है अभी फिलहाल के लिए, ठीक है। अगर मैं ये कैंडल को ओपन कर दूंगा, खोल दूंगा, कंबाइन कॉन्सेप्ट का उल्टा कर दो, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम लोग कैंडल कंबाइन कर देते हैं, लेकिन यहाँ उल्टा करना है। यहाँ कैंडल को खोल देना है, तो ये जो कैंडल है ये हमारे सामने एक बड़ी सी रेड दिखेगी और इसके बाद एक ग्रीन कैंडल उसी के जो है ओपनिंग पर जाके क्लोजिंग करने की कोशिश कर रही है, जो कि मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कैसे आपको दिख नहीं रहा होगा ना। अब देखो फिलहाल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि मैं इस कैंडल को खोल दूंगा तो यहाँ पर एक आपको इस तरीके से एक कैंडल दिखाई देगी, ऐसे करके एक इन्वर्स बेस एंगल्फिंग वाली। जब तक ये रेड है तब तक, अगर ग्रीन होगी तो बुलिश एंगल्फिंग बन जाएगी फिर वो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा यहाँ पर हमारे सामने रिवर्सल देखने में। वो तो ऑलरेडी आपको पता है कि सैटरडे संडे का टाइम है, तो मार्केट में इतना ज़्यादा मूव नहीं आता है और इसी वजह से हमारे पास जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा लंबे समय तक जो है कंसोलिडेशन में रहते हैं। तो आप ये लास्ट वाला देख ही सकते हो, ये कितनी देर तक ये रहा है, चैनल से बाहर भी चला गया लेकिन फिर दोबारा उसके अंदर ही ओपन करके आ चुका है, मतलब चैनल के बाहर ही है। अब यहाँ पर सारा का सारा खेल शुरू होता है, क्योंकि रात के टाइम यूएसडी मार्केट ओपन हो जाएगी, थोड़ा बहुत वॉल्यूम आता है। अभी मार्केट ऑलरेडी डाउन में है, तो डाउन में है तो इसका थोड़ा बहुत इफेक्ट हमें देखने को मिल सकता है अप साइड की तरफ, और उसके बाद फिर ये अपने आपको नॉर्मल तरीके से फ्लोट करने की कोशिश करेगी जिस चैनल के साथ ये चल रही है। यही एनालिसिस कंटिन्यू रहेगा, मैं इसमें ओवरराइट नहीं करने वाला, क्योंकि यही इसका एरिया है जहां से अपने आपको पुश करने की कोशिश कर रही है हमारे सामने, ठीक है। मैं ओवरराइट नहीं करूंगा, कल वाला ही एनालिसिस हमारा कंटिन्यू रहेगा जो मैंने कल आपको एक्सप्लेन किया था, क्योंकि मार्केट के ज्यादा टाइम तक साइडवेज या कंसोलिडेशन होने की वजह से इसके अंदर कोई बड़ा मूवमेंट नहीं दिया, ठीक है। गॉट इट, समझ आया? यहां तक समझ में आ गया सबको? देखो भाई ऐसा है, थोड़ा टॉपिक से रिलेटेड पूछ लिया करो सवाल, ताकि मैं एक दो के आंसर दे दिया करूँ, ठीक है। मेरे बैंक अकाउंट की जेब में घुस के उसके पीएनएल जानने की क्या जरूरत है? उसमें अगर 100 रुपये का प्रॉफिट होगा चाहे 2 करोड़ का होगा, तो मैं तुम्हें अपने साथ बैठ के टिक्की बर्गर तो खिलाने वाला हूँ नहीं, तो फिर क्यों पूछ रहे हो? मैं तो उसको खिलाऊंगा जो डिजर्व करता है। ऐसे मत पूछो भाई, थोड़ा माहौल बनने रहने दो, यहाँ पर अभी लर्निंग का माहौल है, उसको बनने दो, ठीक है। तो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर मैं इसमें ओवरराइट नहीं करूंगा, लेकिन हम इसको 2 आवर के टाइम फ्रेम पर यूज कर सकते हैं। कैसे? 2 आवर का टाइम फ्रेम हम चलते हैं और यहाँ हमें थोड़ा सा एक अलग एरिया निकल के दिखता हुआ दिखता है, एंड दैट इज ए द फेज ऑफ कंसोलिडेशन। यहाँ पर एक इस तरीके से पैटर्न बना हुआ हमें दिख रहा है, आप इजीली देख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। वैसे तो हम ऐसे भी इसको कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऐसे करके ये हमारे सामने बना हुआ है, ऐसे चाहे तुम लोग। अब इसमें एक चीज़ और है कि अगर आप ये पैटर्न देखोगे, ये सेम टू सेम ये ही बना हुआ है यहाँ पर, लेकिन यहाँ अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये था हिस्सा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये हिस्सा बना, तो ये बहुत जल्दी अपने आप को रिकवर कर गया। यहाँ ये रिकवर करने में नाटक कर रहा है, फर्क है ना दोनों में भाई। अगर यहाँ पर ये इतना जाना होता इसे, तो इस जगह नाटक नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट उड़ जाता, लेकिन यहाँ क्या कर रहा है, ये थोड़ी देर नाटक कर रहा है। अब इसको मैं डिवाइड एंड रूल करता हूँ, मैं इसका स्ट्रक्चर बाहर निकालता हूँ, इसका स्केलेटन एरिया बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ आपके सामने, और एक इसका स्केलेटन एरिया बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। सो यू कैन सी, एक ये हिस्सा है जो पहले का है, एक ये हिस्सा है जो अब बन रहा है, दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके से इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा, आपको बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा क्या है। अगर आप ये देखोगे तो ये पहला है, ये अभी है लाइव जो चल रहा है हमारे सामने, लाइव जो स्ट्रक्चर चल रहा है वो ये है। अब दोनों में फर्क क्या है कि दोनों के स्ट्रक्चर लगभग सेम है, क्योंकि दोनों डाउन ट्रेंड में आते हैं, रिवर्स करते हैं, डाउन होते हैं और फिर ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, डाउन होते हैं, रिवर्स करते हैं, डाउन होते हैं, ऊपर जाने की कोशिश करने में नाटक कर रहा है। ये स्ट्रक्चर इतने लंबे देर तक यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए था, इसको विद इन द टाइम, एक पर्टिकुलर टाइम, जैसे मैं कहता हूँ कि 4 घंटे के अंदर मार्केट को
4 घंटे के अंदर मार्केट को रिकवर करके ऊपर चले जाना चाहिए था, लेकिन इसने 8 घंटे का समय ले लिया है। रेंज एनालिसिस का कॉन्सेप्ट आपको समझा रहा हूं। आज का टॉपिक आपका यही है रिवीजन में, कि कभी कभी मार्केट अपने आप को डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन को रिपीट करने के लिए या सेम स्ट्रक्चर को दोबारा बनाने के लिए अपना टाइम ज्यादा क्यों ले लेती है। इसका मतलब है कि वो डायरेक्शन को चेंज करने के लिए एक कैरेक्टर दिखा रही है, ठीक है। तो ये ऊपर नहीं जा रही, ऊपर की बजाय अपने आप को उसी रेंज में रख के डाउन साइड की एक मूव दिखाने की कोशिश कर रही है। तो यहां अगर हमें मूव अपसाइड में दिखता है तो फेक मूव देके मार्केट अपने आप को फिर से डाउन साइड में कंटिन्यू कर देती है। ज्यादातर केसेस में ऐसा होता है, ज्यादातर केसेस में ऐसा हो जाता है। इसका सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है कि हमारे पास जो ये डाउन साइड था, ठीक है, जो ये डाउन साइड है, इसके बाद की जो डिमांड है ये हमें चाहिए आधी, ये हमें चाहिए आधी। अगर हमें आधी या आधी से भी कम मिल गई तो हमें दोबारा सप्लाई हमें मिल सकती है। यू कैन सी लाइक दिस, इस तरीके से स्ट्रक्चर। तो सारा का सारा फोकस इस डिमांड के कॉन्सेप्ट पे है। हम चाहें इसको और तरीके से, ये समझ में आ गया ना, मैंने तुम्हें सिंपल या एन का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं किस तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं इस पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। तो मैंने आपको स्केलेटल एरिया दिखाया, मतलब एक ट्रेंड। अब ये आपके सामने एक मतलब स्ट्रक्चर ऐसा बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से, ठीक है, ऐसे करके ये एक स्ट्रक्चर यहां पर बना हुआ है, आप इजीली देख सकते हो यहाँ, ठीक है। तो ये ट्राइंगल है बहुत बड़ा वाला। तो अगर मार्केट में ट्राइंगल को मैं सॉल्व करना है इजीली, मैं इसका सॉल्विंग प्रॉपर्टीज आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, तो मुझे अलग से बताने की जरूरत नहीं है। पीनट के कॉन्सेप्ट में ये है, डाउन साइड में मार्केट आ रही है, पीनट बना रही है डाउन साइड का। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट एरिया के बारे में। इसका सपोर्ट एरिया क्या है? सपोर्ट एरिया है इसका इसके ट्रेंड का एरिया। या तो हम ये ब्रेकआउट एक समझ सकते हैं कि हमारे लिए एक ये बहुत मेजर एरिया है जिसको बहुत लंबे समय तक मार्केट ने यूज करा था, ठीक है। तो इसी को तोड़ के ये ऊपर भागी थी, तो इसको एज ए रेजिस्टेंस की तरह यूज कर रही थी, ठीक है। इसको एज ए रेजिस्टेंस यानी कि डाउन साइड में लाने के लिए यूज कर रही थी। तो इस बार अगर मार्केट यहाँ आती है तो इसको अप साइड में लाने के लिए यूज कर सकती है। ऐसा इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट जब रेजिस्टेंस सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, तो इसका रियल जो यहाँ पर हमारे सामने एक सपोर्ट है वो बेसिकली ये हो गई स्ट्रेट सपोर्ट की बात है। अब मैं बात करने वाला हूँ इसके ट्रेंडिंग सपोर्ट के बारे में। ट्रेंडिंग सपोर्ट स्ट्रेट सपोर्ट से बहुत एक्यूरेट होता है। तो मैं इसके लिए टाइम फ्रेम को थोड़ा सा और बढ़ाऊं, क्योंकि कैंडल बहुत ज्यादा होगी तो ऐसे समझ में नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए मैं 4 आवर टाइम फ्रेम यूज करूंगा ताकि मेरा जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा बड़ा हो जाए। और अब मैं इसके एंगल के हिसाब से उसको समझने की कोशिश करूंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर मेरे सामने एक एरिया क्रिएट हो रहा है। यू कैन इजिली सी लाइक दिस, ये एरिया या तो मैं ऐसे बनाऊं या मैं जो है ऐसे बना सकता हूं। ये भी पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करने। तो एक जो ट्रेंडिंग सपोर्ट है वो ये भी है, एक स्ट्रेट सपोर्ट जो है ये भी है। अब अगर मैं ट्रेंडिंग सपोर्ट की बात करूं तो मार्केट को इधर आने में ज्यादा टाइम नहीं है, उसको ज्यादा मूव देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसको यहाँ से यहाँ तक आना है एंड देन यहाँ से फिर अपने आप को अगर वो चाहे तो अपना रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कर सकती है जितना वो करना चाहे। तो अगर वो चाहती है तो अपना रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर कर सकती है। अगर उसने अपना स्ट्रक्चर आधा करा तो हमें अपनी सप्लाई का हिस्सा दोबारा से पूरा मिल सकता है, यहाँ से यहाँ तक एंड देन यहाँ से यहाँ तक। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और कुछ नहीं है इसके अंदर। क्योंकि अगर मैं भाई मान लो अगर स्ट्रेट सपोर्ट लेता हूं तो उसके लिए तो बहुत नीचे आना पड़ेगा। अब जैसे मैंने स्ट्रेट सपोर्ट लिया है, मान लो ये वाला हिस्सा लिया है, ये एज ए स्ट्रेट सपोर्ट की तरह काम करे, तो फिर भी तो मार्केट आ गई ना यहाँ पर। अगर मैं स्ट्रक्चर एनालिसिस कर रहा हूं तो फिर भी मार्केट यहाँ तक आ गई। लेकिन उससे पहले एक जो बहुत बड़ा मूव है वो हमारे हाथ में नहीं आया, उसको लाने के लिए ट्रेंडिंग सपोर्ट को यूज किया मैंने। ये ट्रेंडिंग सपोर्ट जोन है जो आपको ये दिख रहा है, दिस इज ट्रेंडिंग सपोर्ट जोन, ये उसके लिए मैंने यूज। क्योंकि एक्चुअल में है क्या, अगर मैं इस हिस्से को थोड़ा सा बड़ा कर दूंगा तो आपको ये एक पैरेलल चैनल के अंडर का मूव दिखेगा, जो कि अभी फिलहाल के लिए चैनल से बाहर चल रहा है। सेम चीज है जो मैंने कल आपको करके दिखाई थी। ये वो मूव है जो पैरेलल चैनल के बाहर चल रहा है, तो इसको किसी भी तरीके से अपने चैनल में लौटना पड़ेगा। तो अगर ये लौटेगा तो आएगा तो बेस वाले ट्रेंडिंग सपोर्ट पे आएगा, तो वहां सपोर्ट बनाएगा। और अगर सपोर्ट बनाया और फिर ये नीचे जाने की कोशिश करेगा तो उस कंडीशन में अपनी डिमांड को ये आधा कर सकता है, जो कि मैंने आपको लगा के दिखाई। अपनी डिमांड आधी कर सकता है और अपनी डिमांड आधी करेगा तो अपने मूव को दोबारा से डबल करके डाउन साइड में ला सकता है, फिर आधा कर सकता है। वो चलो अलग बात है, वो तब है जब अपने पैरेलल चैनल के किसी भी एक मैट्रिक्स को तोड़ने की कोशिश करेगा। ये तभी पॉसिबल होगा हमारे सामने, किसी भी पैरेलल चैनल के मैट्रिक्स को। अगर ये डाउन साइड का मैट्रिक्स तोड़ता है तो फिर हमें डाउन साइड में दिखेगा, अगर अप साइड का मैट्रिक्स तोड़ता है तो हमें अप साइड में जाने को दिखेगा। उस केस में अलग है। वैसे तो ये अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड में ज्यादा मैट्रिक्स उस तरीके से काम नहीं करते, लेकिन डाउन साइड में ज्यादा मैट्रिक्स एक्टिव रहते हैं क्योंकि ट्रेंड पहले से ही अप ट्रेंड में। कल मैंने इसके बारे में आपको एक्सप्लेन किया था। गॉट इट? समझ आया? ये है मेरा 4 आवर और 2 आवर का कंबाइंड एनालिसिस। मैं इसका आपको स्ट्रक्चर तो देखो ये सेम शायद ना बने, लेकिन एक चैनल का जो कॉन्सेप्ट है वो जरूर होता हुआ दिख सकता है। तो इसीलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट आपके टेलीग्राम चैनल पे, जो कि मैंने लाइव चैट में पिन कर रखा है, और व्हाट्सएप चैनल जो डिस्क्रिप्शन में, वहां मैंने शेयर कर दिया है। दिस इज जस्ट एरिया, यानी कि फोकस एरिया कौन सा है, ये वाला, ये एरिया फोकस एरिया, ठीक है। मैंने पूरा चैनल में बना दिया, अगर आप ध्यान से इसको देखो। तो ये था गाइस आपका 30 मिनट्स, 2 आवर और 4 आवर के टाइम फ्रेम पे बिटकॉइन यूएसडी का एनालिसिस। मजा आया? आज से सितंबर के टाइम जब मैंने बिटकॉइन का 1 डे के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस किया था, तो ये उसी का एक रिवर्सल एरिया बना है जिसको मार्केट एक ब्लू रे की तरह निकाल रही है। ये ब्लू रे है, ऑलरेडी आपको पता है ये ब्लू रे है, ठीक है। ये ब्लू रे पैटर्न है, तो मार्केट इसको निकालने की कोशिश कर रही है, बट साथ ही साथ ये ब्लू रे बैंड हो रही है। तो अब ये ब्लू रे की जगह एक आप कह सकते हो कि वाइब्रेंसी बन रहा है। वाइब्रेंसी और ब्लू रे में फर्क होता है, दोनों के पैटर्न का जो एक बात का जो मूव है वो अलग अलग होता है। ब्लू रे ट्रेंड को कंटिन्यू कर सकती है, वाइब्रेंसी ट्रेंड को कंटिन्यू नहीं करती है। वाइब्रेंसी ट्रेंड के फेक आउट में काम करने की कोशिश करती है, यानी कि फेक मूव देकर रिवर्स करने की कोशिश करती है। यानी कि इसका जो नेचर है वो पीनट या इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर जैसा होता है। वाइब्रेंसी का मतलब अगर स्ट्रक्चर अपने आप को बड़ा करने लग जाए और बैंड भी करने लग जाए डाउन साइड में या अप साइड में, उस कंडीशन में हम उसको वाइब्रेंसी कहते हैं, ठीक है। ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, आपको दिख जाएगा। तो इसमें जब मैंने इसका पहले एनालिसिस आपको करके दिखाया था, इसका भी मुझे अपडेट देना आपको। टेलीग्राम पे जाओगे तो वहां आपको फोटोज दिखेंगी कई सारी,
मेरी मत देखना, इसकी देखना, तो मेरी देखने लग जाओ यार। सितंबर के टाइम पर, नवंबर, दिसंबर, सितंबर, सितंबर, ओके, कहाँ छुपे हो बिटकॉइन राजा, बाहर तो आओ। ये रहा। ओके, ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये वो स्ट्रक्चरल एनालिसिस था जो मैंने सितंबर पे आपको करके दिखाया था, इसको बेस समझ के, और ये आपको एक जो स्ट्रक्चर मैपिंग करके दिखाई थी, और यही यहीं से ही मार्केट में हमने आपको उठाया था। ये स्ट्रक्चर आप देख ही सकते हो, ठीक है। तो इसके हिसाब से जो प्रेडिक्शन थी वो 82,000 की थी, और मार्केट चली गई थी 1,08,000, मतलब और भी ज्यादा ऊपर चली गई थी। तो ये इससे ऊपर का जो एरिया है आप देख सकते हो, मार्केट के कंसोलिडेशन को क्रिएट कर गया। इसका मतलब जो रियल डिमांड है, इसका मतलब जो रियल डिमांड है वो बेसिकली यहीं तक एग्जिस्ट करती है। इसके बाद की डिमांड सप्लाई के साथ कंसोलिडेट कर रही है, एक कप बना रही है, और अगर एक कप बना रही है तो उसका हैंडल भी बनेगा, और अगर हैंडल बनेगा तो कप उल्टा होगा तो चाय तो नीचे गिरनी है। समझ आया? 1 वीक के टाइम फ्रेम का मैं अपडेट देना चाहूंगा आपको। 1 वीक के टाइम फ्रेम का एनालिसिस मैंने आपको करके दिखाया था पहले, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा अपडेट करके आपको दिखाता हूँ। इस जगह से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड थी वो मैंने आपको मेजर करके दिखाई थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिमांड का, ठीक है। तो ये एरिया था हमारा, एंड मार्केट मैंने बताया था आपको वॉल्यूम बर्स्ट के रीजन में भाग रही है। उस टाइम मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, कई कई बार बोला भी था, वॉल्यूम बर्स्ट के रीजन में जो है वो मार्केट अपने को चल रही है, तो उसी जगह से अपने आपको ये दोबारा से डाउनसाइड में लाने की कोशिश करी। अब सप्लाई कितनी है वो हमें पीनट का इनसाइडर सप्लाईज बताएंगी, ठीक है। पीनट की जो इनसाइडर सप्लाई है वो हमें बता सकती है कि मार्केट में कितनी सप्लाई आ सकती है। इसके लिए मैं ये जो पीनट है हमारे पास में, या तो आप इसे ब्लू रे भी कह सकते हो, पीनट जैसा दिख रहा है, तो दोनों की इनसाइडर सप्लाई हम लोग यूज कर सकते हैं। एक, ठीक है, 2 और 3, ये 3 इनसाइडर सप्लाईज है मेरे पास, जो कि मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, ठीक है। एक मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, और एक यहाँ से लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके हिसाब से जो मार्केट का एक रिवर्सल एरिया है वो बेसिकली इस जगह बैठता है 66-72,000 के करीब करीब। देखो ये वही हिस्सा है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करके दिखाया, इसमें ये वही हिस्सा 72,000 देखो आ रहा है ना, साइड का प्राइस देखो दिख रहा है, घूम फिर के वही हिस्सा आएगा, क्योंकि इनसाइडर डिमांड का कॉन्सेप्ट बाकी सब ट्रेडिशनल तरीके से ज्यादा एक्यूरेट रहता है। ये आपको दिखा देता हूँ दोबारा, देखो दिख रहा है, यस, ये देखो सेम टू सेम वही है, पहला चैनल भी और साथ में 70,000 पे जो एरिया निकल के आ रहा है वो सेम टू सेम। अगर इसकी सप्लाई 50% यूज करती है फिर डिमांड देती, तब भी कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड आ चुकी है और थोड़ी बहुत सप्लाई तो मानी जा सकती है। ये 1 वीक का टाइम फ्रेम है, 3 महीने बाद इसका अपडेट दूंगा आपको। ओके, लाइव में ज्यादा एक्यूरेसी दिखेगी आपको इससे ज्यादा, सोचो रिपीटिंग मार्केट से ज्यादा लाइव में एक्यूरेसी दिखेगी आपको, क्योंकि उसमें क्या होता है कि कैंडल बहुत देर में बनती है, लेकिन 1 मिनट का टाइम फ्रेम है तो 1 मिनट लगेगा, यहाँ तो एक क्लिक मारेंगे 1 घंटे की कैंडल बन के सामने आ जाएगी। तो इसमें डिसीजन लेने में थोड़ी दिक्कत आपको होगी, अच्छा लगेगा लेने में, लेकिन एक्चुअल में, ठीक है, वो कह सकते हैं कि इतना इफेक्टिव नहीं है, बट प्रैक्टिस करने के लिए काफी है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। यू कैन सी हमारे सामने क्या कह रहे हो भाई, गाइस बी अवेयर ऑफ स्कैमर्स। मुझे तुम फोकस नहीं करने दोगे, रुको, तुम्हारा जो चैट है ना मैं कहाँ लगाऊं, मुझे अपना कैमरा नहीं दिख रहा, यहाँ यहाँ लगा दूँ, यहाँ ठीक है। हाँ, क्या कह रहे हैं भाई, बी अवेयर ऑफ स्कैमर हु गिव देयर वॉलेट फ्रेज एंड आस्क यू फॉर हेल्प, दे विल जस्ट ईट व्हाटएवर यू पुट इन द वॉलेट। भाई देखो सही कह रहे हैं, बट अभी मत कहो सही, अभी गलत कहने का टाइम है तुम्हारा। चलो बेच एंगल्फिंग है, इसका मतलब आप खुद समझ ही सकते हो, मार्केट ऊपर से प्रेशर दिखा रही है हमें डाउन साइड का, ठीक है, और यहाँ हमें इजीली यहाँ मूवमेंट देखने को मिल रही है। चलो कंटिन्यू करते हैं, ट्रेंड नहीं है। स्पिनिंग टॉप बना हुआ है, स्पिनिंग टॉप क्या करता है आपको पता ही है, स्पिनिंग टॉप का एरिया है, वॉल्यूम फिलअप यूज कर सकते हैं हम लोग चाहे तो, ठीक है। अभी देखो दूसरी कैंडल में क्लोज नहीं करा, तीसरी में भी नहीं करा, चौथी में कर दिया, यानी कि 2 कैंडल इसने लगाई है। तो क्या होता है जब स्पिनिंग टॉप एक तरह से जब वो 1-2 कैंडल नहीं लेता, 2-3, मेरी बात सुन लो पहले भाई, 2 मिनट शांत हो जाओ, 2 मिनट, सॉरी। जब वो ज्यादा कैंडल ले लेता है ना, 1-2 कैंडल में करता नहीं, तो उस केस में क्या होता है कि हमारे पास बेसिकली ट्रेंड पहला मूव फेक देता है फिर रिवर्स कर देता है, डुअल डायरेक्शनल लिया हम जब जानते हैं। तो ये जो पहला मूव है इसका यही है, आप देख सकते हो, ठीक है। देखो मुझे नहीं पता इससे पहले मार्केट क्या चल रही थी, वो मार्केट आई नहीं रही, तो फिर इसके बाद की मार्केट को मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो पहला मूव फेक देन रिवर्सल, ये देखो दिस इज द बेस्ट एरिया फॉर रिवर्सल एरिया, बेस्ट है, इससे बेस्ट नहीं हो सकता। सो एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं, ये इसका पहला मूव है, देन रिवर्सल आ भी चुका है इसका, इससे हाईएस्ट लिक्विडिटी स्वैप या बेयरिश प्रेशर आपको देखने को नहीं मिलेगा, बेस्ट एरिया है, लेकिन अभी मुझे नहीं पता कैसे इसको यूज करेंगे, ठीक है। चलो इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, या आर लगाऊं इसमें, वॉइस नहीं आ रही मेरी, आर लगाऊं, बताओ, या ऐसे ही एक्सप्लेन कर दूं, आर क्या हो गया, आर लगा देंगे, चलो आर लगा देता हूँ, कोई बात नहीं, अच्छा रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्ट मैंने लगा दी यहाँ से यहाँ तक, सिंगल कैंडल रिलेशन है यहाँ से लेके यार, अब ना मुझे इसकी सप्लाई नहीं पता कितनी, अभी जैसे मेरे को सिर्फ इतना पता है कि सिंगल कैंडल है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो मैं ये सिंगल कैंडल लगा सकता हूँ, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, देन ये एक रिवर्सल रिएक्ट कर रही है, मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर दूंगा, ठीक है, ये मैंने सिंपल यहाँ पर कर दिया। यहाँ एक ही कैंडल नीचे गिरी, कोई बात नहीं, यहाँ नहीं हुई है, मैं इसको डबल कर दूंगा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलो इसको डबल करते हैं, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक, एंड वी हैव दिस एरिया। ओके, यहाँ देखते हैं बुलिश कैंडल आती है यानी दोबारा से, ठीक है। यहाँ पर हमें क्या चाहिए, ऐसा ही कोई पैटर्न चाहिए, स्पिनिंग टॉप जैसा, हैमर जैसा, इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ, ठीक है। ओके, अब भी नहीं आया, अब भी नहीं आया भाई, फिर से डबल करना पड़ेगा, इसको हटाओ यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, इस पूरे एरिया को यहाँ से लेके यहाँ तक जो था, ठीक है, मैं इसको डबल करके यहाँ लगा दूंगा, वी कैन सी लाइक दिस, ठीक है। ये हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा इधर कर देता हूँ ऐसे, और इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये लग गया। अगेन मैं इसको यहाँ से लेके यहाँ तक कर दूंगा, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या होगी, सप्लाई 8 गुना हो चुकी है, किसकी, इसकी, ओके। यहाँ देखो ये बुलिश एंगल्फिंग बनाई है, लेकिन ये हैंगिंग मैन है, हैंगिंग मैन पैटर्न नहीं है यहाँ पर, तो हैंगिंग मैन फेक है, इसकी जरूरत नहीं, हैंगिंग मैन फेक है। ओके, देखो आगे मार्केट यहाँ तक, चलो इसको यहाँ तक बंद रखें या कंटिन्यू करें, चलो कंटिन्यू करते हैं, आगे देखते हैं, वैसे तो ये जा चुकी, तो यहाँ मुझे लगता नहीं, और करी हैमर आ गया, देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक हैमर आ गया। अब हैमर का मतलब क्या है, हैमर वैसे आना तो नहीं चाहिए, लेकिन हैमर यहाँ आया है, चलो लेट्स
कंटिन्यू हैमर के बाद क्या क्या आना चाहिए हमारे पास? जैसे कि हम माने कि ये स्पिनिंग टॉप है, स्पिनिंग टॉप मान लो हैमर में कन्वर्ट हो, एक तरह से कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि डाउन ट्रेंड आया फिर ये। तो पहला मूव फेक देन रिवर्सल, इस तरीके से। कैसे? पहला मूव फेक देन रिवर्सल, पहला मूव फेक देन रिवर्सल। लेट्स ट्राई। अरे तो पहला ही फेक कर दिया इसने, तो डायरेक्ट ही नीचे आ गई। कोई बात नहीं, कंटिन्यू कर रही है। अब यूज करते हैं, ठीक है, ये पहला मूव फेक है, डायरेक्ट रिवर्स कर दिया इन्होंने, तो पहले ही करा ही नहीं है। चलो कोई बात नहीं, मैं काम करता हूँ। ये जो हमारे सामने निकल के आया है, ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इस हिस्से को छोटा कर रहा हूँ। मैं एक स्ट्रेट लाइन यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से लेके यहाँ तक, फॉर मेकिंग ए, क्योंकि ट्रेंड बन गया ना, ट्रेंड बनेगा तो उसके पॉइंट्स भी आएंगे नीचे गिराने के लिए, है ना। तो यहाँ तक बना हुआ, मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ आगे। ये वाली जो हमारे सामने, इसकी जो है वैसे ज़रूरत है नहीं हमें, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में कोई बुलिश पैटर्न नहीं आया। तो मैं ये वाली जो सप्लाई इसको दोबारा से जो है डबल कर दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक। यू कैन ईजिली सी, ऐसे यहाँ से लेके यहाँ तक, एंड देन अगेन यूजिंग लाइक दिस, ठीक है। तो ये वही हिस्सा जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसे करके ऐसे, ऐसे करके ऐसे। अब यहाँ उठा तो नहीं, डायरेक्ट नीचे आ गया, तो चलो कोई बात नहीं, हमें मौका ही नहीं मिला कंटिन्यू करने का। कंटिन्यू करते हैं। ओके, ट्रेंड लाइन टूटी, यहाँ देख सकते हो आप, ट्रेंड लाइन टूट चुकी है, ठीक है। तो ट्रेंड लाइन टूटने के बाद इस एरिया पे मार्केट आई है, तो अब क्या है देखो, अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो क्या करेगी, वो अपने आप को ऐसे करके ऐसे ले जा सकती है, तो उसके लिए पैटर्न का कंटिन्यूएशन होना जरूरी है। हुआ नहीं, अब ये क्या कर रही है, ये तोड़ गई, इसको तोड़ने के बाद यहां आ रही है फॉर मेकिंग दिस। सेम वही स्ट्रक्चर है बार बार, क्योंकि हैमर यहां आया हुआ, हैमर पहले भी आया हुआ, हैमर तुम्हें पता क्या कर रहा है। लेकिन यहां पर ये जो ट्रेंड लाइन है टूट चुकी, अब ये वैलिड कब तक रहेगी, ये तब तक रहेगी जब तक इसको तोड़ नहीं देती। तोड़ देगी तो हम ट्रेंड लाइन कैसे लगा देंगे ना, जैसे मैंने आपको समझाया, वो कर्व लाइन ट्रेंड लाइन दोनों के लिए सेम कॉन्सेप्ट है। कंटिन्यू करते हैं। हैमर मार्केट को गिरा रहा है, ये चीज याद रखनी पड़ेगी। डाउन आ रही है, ओके, रिटेस्टिंग, छोटी होती जा रही है, देखो ऐसे छोटी हो रही है मार्केट, तोड़ चुकी है, परफेक्ट। ये देखो यहाँ से हैमर तोड़ दिया इसने। अब हम इसको अब ये एरिया हमारे लिए सेंट्रल एरिया, अब इसको यूज नहीं कर सकते हम लोग किसी भी तरीके से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अब इसको हम लोग ऐसे कर देंगे। अब इसको ऐसे करेंगे, क्योंकि अगर इन्हें लो नहीं तोड़ते तो हम करते नहीं। कंटिन्यू करते हैं आगे, एंड देन तोड़ दिया, ये देखो। अब ये एरिया है हमारे लिए, ये वही एरिया जो मैं लुभावना दिख रहा है, मैं आपको समझे, एरिया लुभावना में देखने को मिलेगा। इसी जगह पे हमें आफ्टर इफेक्ट्स वगैरह देखने को मिलेंगे, सेम पैटर्न दोबारा आएगा और हमें दिखाएगा कि भाई मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। ये देखो, यही पैटर्न टूटने के बाद दोबारा आया है, यही तो आफ्टर इफेक्ट है। और तुम यकीन नहीं करोगे, इतना फेक है, इतना फेक है, बहुत ज्यादा फेक है। एक तो भैया जी हमारे सेंट्रल एरिया पे बने हैं, इसके और इसके रीजन के, तो सबसे बड़ी फेक चीज तो यही है। कंटिन्यू करते हैं, ओके। ये देखो यहां तक आगे मार्केट, समझ आया? ये बचाव का तरीका, हमें पता है नहीं जाना तो नहीं जाना, कुछ भी हो जाए, ये एरिया है नहीं, अब फिर से कब ट्रेंड लाइन हमारी ऐसी हो जाएगी, ये होती रहेगी जब तक अब ये पूरी सप्लाई होगी। अब सप्लाई से भी नीचे आ गया, एक्स्ट्रा सप्लाई आ गई। कंटिन्यू करते हैं, अगर अभी वॉल्यूम बर्स्ट में, ठीक है, हैमर आया दोबारा से, वही हैमर आया, सेम देख सकते हो, वही सेम। अभी हैमर की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो मार्केट को गिरा रहा है, ठीक है। अब लेवल पे आया, लेट्स सी क्या करता है। ओके, एक और हैमर आया, हैंगिंग मैन आ गया, ठीक है, ओके, तोड़ दिया। क्या कर रहा है, पहला मूव फेक देन रिवर्सल, पहला मूव फेक देन रिवर्सल, वही नेचर बार बार इसका रिपीट हो रहा है। अगर हमें नेचर रिपीट करना है, इसको हम फिर से क्या करेंगे, फिर से डबल कर देंगे इसको, ये वाला जो एरिया बना है इसको हम फिर से डबल कर देंगे। अब किसको करेंगे, अब पूरे एरिया को डबल कर देंगे, यहाँ से यहाँ लगाएंगे ऐसे करके। ये समझ में आया रीजन? ये बहुत इग्नोरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी चीज में, इग्नोरेंस ही हमारे लिए ज्यादा रहेगी, ठीक है। अब ये स्ट्रेट लाइन मैंने बना दिया ऐसे करके, आप देख सकते हो। अभी स्ट्रेट लाइन यूज होगी क्योंकि दो ही पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं और कोई पॉइंट्स कनेक्ट नहीं हो रहे। तो मान लीजिए एरिया कैसे काम कर रहा है, ऐसे करके। देखा, हैमर पर भरोसा नहीं कर सकते हम लोग ऐसे इतनी आसानी से, क्योंकि हैमर गिरा ही रहा है। कंटिन्यू करते हैं, ओके, फिर से सेंट्रल जोन पे हैमर आया हुआ, आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। दोबारा से हैमर आया हुआ है, कंटिन्यू कर रहा है। ये देखो, इसी जोन पे आके मार्केट अपने आप को ऐसे कर रही है जैसे यहां से करा था, सेम टू सेम। अब हम क्या करेंगे, अब देखो मार्केट में जो एडवांस वाले वो ध्यान से सुनो, जो पुराने मेरे, यहां पर मार्केट को कर्व लाइन पे आना था या नहीं आना था, आना था, आना था नहीं आना था, सॉरी स्ट्रेट लाइन पे, स्ट्रेट लाइन आना था बिल्कुल। यहाँ कर्व लाइन पे आकर कैंडल को क्लोज करना चाहिए था, क्योंकि उसको अपने ट्रेंड लाइन को कंटिन्यू रखना, पॉइंट्स लाने, लेकिन ये आई नहीं। तो जो एरिया बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, नीडेड वॉल्यूम। अब ये जो एरिया है, ये एरिया बन चुका है हमारे लिए नीडेड वॉल्यूम। याद रखना, ये आगे काम आएगा तुम्हारे, ध्यान समझो इसको, ठीक है। हाँ, नीड वॉल्यूम है, ये एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। इसको कंटिन्यू करते हैं आगे, लेट्स सी आगे यहाँ तक मार्केट, आगे कंटिन्यू करते हैं, ओके। फिर दोबारा आ रही है, लेट्स सी वॉल्यूम बर्स्ट आता है नहीं आता, क्योंकि सप्लाई बहुत ज़्यादा आ चुकी है। ओके, मार्केट दोबारा से नीचे आ रही है, मैं इसको दोबारा से कंटिन्यू कर देता हूँ। यू कैन सी लाइक दिस, ऐसे करके, ओके, परफेक्ट, एंड वी कैन सी लाइक दिस। इसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, इसकी कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं आया। ओके, दोबारा से मार्केट ऐसे कर रही है, आप देख सकते हो इजीली। नहीं नहीं, मुझे लगता है लगाना पड़ेगा, रुको। ओके ओके, ठीक है, लगाना पड़ेगा लग रहा है मुझे क्योंकि अभी नीचे नहीं आई है, वेट करते हैं, रुको। ओके, यस, वॉल्यूम बर्स्ट पे मार्केट है, ये वॉल्यूम बर्स्ट है मार्केट। अरे यार, मैंने तुम्हें गलत बता दिया, रुको एक मिनट, इसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ये डबल कर दिया, ये डबल नहीं करना, इसको नहीं करना, पूरा एरिया डबल करना पड़ेगा ना, ये तो एक तिहाई हो जाएगा वरना। ऐसे करके ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका एरिया होगा ऐसे, ठीक है। इसका सेंट्रल एरिया होगा ये, सेंट्रल एरिया ये है, तो सेंट्रल एरिया से पहले की जगह होगी वॉल्यूम बर्स्ट, यहाँ तक। अब ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं हो, क्योंकि तुम्हें लगेगा फिर मैंने ये वाला हिस्सा क्यों डबल कर दिया, ऐसा लगेगा ना, इसलिए क्योंकि मैं बार बार पूरी की पूरी सप्लाई डबल करूँ, तो यहाँ पर मैंने वही करा, ठीक है। तो अभी मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट में है, लेट्स सी क्या करती है। ओके, बहुत बढ़िया मुबारक, देखो काम कर रही है चीज़, ठीक है। हाँ, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए तुम बिल्कुल भी। कंटिन्यू कर रही है मार्केट, ध्यान से देखो, डिमांड थोड़ी और बड़ी और बड़ी। ये एरिया मार्केट का बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे भी नीडेड वॉल्यूम को क्रॉस करने का उसका पूरा का पूरा मूड रहेगा। अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन को तोड़ देगी
ठीक है, तो एक तरह से आप कह सकते हो कि हमारे लिए इनसाइडर डिमांड को ऐड करने वाला सिस्टम यूज होगा फिर आगे क्रिएट करने के लिए। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तोड़ दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इनसाइडर डिमांड ऐड कर सकता हूँ मैं इसमें कैसे। अब ये ट्रेंड बनने दो, इसको रुको, रिवर्स करेगा तब, एक बार रिवर्स करने देते हैं इसको। ठीक है, परफेक्ट। कैसे रिवर्स करेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिमांड, क्योंकि ये सप्लाई है एक एन है, ऐसे करके ऐसे। ठीक है, सिंपल समझ लो ध्यान से इसको। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो मैंने यहाँ पर सप्लाई रखी है, आप ध्यान से देख सकते हो, डिमांड क्रिएट कर दी है आफ्टर सप्लाई एंड दिस इज द रिवर्सल एरिया। सिंपल रिवर्सल एरिया मेरे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का ये। ठीक है, थोड़ा सा एरिया बना, ये नीडेड वॉल्यूम है। अभी नीडेड वॉल्यूम इतनी आसानी से क्रॉस नहीं हुआ, देखो फिर भी मैं इसको आगे लगा रहा हूँ समझने के लिए आपके। ओके, सप्लाई कितनी आ सकती है, यहाँ पर इन्वर्टेड है हमारे, बेस एंगल्फिंग है। बेस एंगल्फिंग आगे दोबारा ये रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, क्योंकि बेस एंगल्फिंग ही मार्केट को गिरा रही है, ध्यान से देखो गिरा रही है। ऊपर भी देखो, ये देखो इतना बड़ा पैटर्न बना हुआ, तो ये बेस एंगल्फिंग यही है, और लेवल पे भी आई हुई है, दोनों ही है, इन्वर्टेड हैमर वाली भी है, वैसे भी है, दोनों वाली बेस एंगल्फिंग है। अगर ये इसको क्रॉस कर देगी तो मैं सप्लाई पीछे की जोड़ूंगा इसके अंदर, कर दिया, परफेक्ट। सप्लाई कौन सी जोड़नी है, ध्यान से देखना, ये सेंट्रल एरिया है, ऐसे 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 ऐसे, तो ये सप्लाई इस सप्लाई के साथ जोड़नी पड़ेगी। तो मैं ये सप्लाई उठाऊंगा यहाँ से ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक, एंड वी विल मेजर इट लाइक दिस। ठीक है, ये इसका पूरा का पूरा एरिया हमारे पास। ठीक है, ये पूरा का पूरा एरिया रहेगा, ये हमारे लिए इसका सेंट्रल एरिया रहेगा। लेट्स सी ये किस जगह जाती है। ओके, कंटिन्यू, आगे सेंट्रल एरिया पे आ चुकी है। ओके, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये पूरा एरिया यूज कर रही है। आगे हैंगिंग मैन विद मारुबोजू इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल, मारुबोजू या हैमर है, आप देख सकते हो, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। सेम यहाँ पर भी है, ऐसे ही बना हुआ है, आप कह सकते हो थोड़ा थोड़ा। अब यहाँ से अगर डिमांड क्रिएट नहीं हुई ना, तो हमारा नाम भी सीखे नहीं। चलो डिमांड क्रिएट करते हैं यहाँ से यहाँ तक की, आफ्टर क्रिएटिंग डिमांड इसको छोटा करते हैं। इस बार नीडेड वॉल्यूम जाना चाहिए, भरना चाहिए। ठीक है, ये मेरे लिए नेक्स्ट रहेगा एरिया फॉर मेकिंग दिस। मैं नीडेड वॉल्यूम को थोड़ा सा ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, कंटिन्यू करने के लिए आ रहा है, तुम समझ सकते हो यार, जहाँ जहाँ मैंने लगाया वहाँ आ रहा, समझ सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। कंटिन्यू करते हैं, क्या बात है। ओके भाई, डरा मत यार, ऐसे शांति से चलना थोड़ा सा, और बहुत बढ़िया। ये देखो, दिस प्रूव्स कि ये एक नीडेड वॉल्यूम था, ऐसी कैंडल और कहीं नहीं आई ना। आईएफसी बनने का मतलब है नीडेड वॉल्यूम थी। एरिया यहाँ तक आ चुका है, इतनी हमारे सामने दिख रहा है, कोई इशू नहीं, हमारे पास सिंपल एक एरिया बना हुआ है, यहाँ देख सकते हो। चलो नीडेड वॉल्यूम बहुत अच्छा बन गया, क्या बात है, इसे देख के थोड़ी खुशी हुई। कंटिन्यू करते हैं सेलिंग के लिए, एंड मार्केट गोइंग डाउन। अब ये अपने आप को छोटा कर रही है, तब तो मूव हमें दिखने का ही नहीं है बड़ा। गॉट इट? सो यू कैन यूज सेपरेशन ऑफ पावर्स, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी जस्ट फॉर क्रिएटिंग सप्लाई एंड डिमांड्स। ये सबसे बेस्ट पोर्शन है। अब नीड वॉल्यूम भर चुका है ना, ये क्रॉस नहीं करेगी नीचे इतनी आसानी से। लेट्स सी, देखते हैं यार एक बार। ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ मैं आगे। ये देखो, गई मार्केट ऊपर पहुंच गई, क्योंकि नीड वॉल्यूम भर गया ना, एक बार नीड वॉल्यूम भर गया तो अब वो अपने आप को प्रोजेक्ट ही करेगी ट्रेंड के साथ। समझ आया? थोड़ा सा यहाँ पर इनएक्यूरेट भी कह सकते हैं, कुछ जगह पर हुआ है, मार्केट वॉल्यूम बर्स्ट हुई है, यहाँ मैं कंफ्यूज हो गया थोड़ा सा, क्योंकि मैंने तुम्हें ये वाली सप्लाई ऐड करके दिखाई, तब की पूरी करनी थी, तो इस वजह से हुआ है। तो इस तरीके से आप इस ब्रोकर में बार रिप्ले कर सकते हैं। ट्रेडिंग में तो पैसे देने पड़ेंगे, यहाँ फ्री में हो सकता है। ठीक है, गॉट इट? गॉट इट, स्टार्ट करते हैं। वैसे तो ये लाल फूल है, लेकिन मुझे लाल फूल से थोड़ा सा नफरत है, ऊपर से उसके ऊपर बर्फ और गिर गई। ये वॉलपेपर चेंज करो, पीला होता तो एक बार को चल जाता, लाल तो नहीं। ओके लाल थोड़ा सा दुख दर्द पीड़ा कीड़ा ऐसे वाला होता है, कह सकते हैं लोग। ओके गाइस, सो हम हैं बिटकॉइन पर 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम, और आज हमारा कह सकते हैं कि आज और कल हमारे इस साल के आखिरी दिन है, और हम कहेंगे कि ये साल लाइफ चेंजिंग साल रहा है, मेरे लिए भी और आपके लिए भी, जो शुरुआत से देख रहे हैं उनके लिए ज़्यादातर मैं कह सकता हूँ। और अगर ऐसा लगता नहीं है तो आप कह सकते हो हो जाएगा, तो उम्मीद नहीं हारनी है। उम्मीद हार गए तो सब कुछ हार गए, उम्मीद रही तो बैलेंस रहा, बैलेंस रहा तो प्रॉफिट रहा, प्रॉफिट रहा तो चीज़ें खरीदनी शुरू, जब चीज़ें खरीदनी शुरू करेंगे तो लाइफ स्टाइल हो जाएगा अच्छा। यही है, यस। तो लेकिन अगर ऐसा हो कि उस चीज़ों को खरीदने के लिए पहले अपने प्रॉफिट को बेचा जाए, तो उस कंडीशन में कोई एक आदमी तो बेचेगा नहीं, ठीक। अब उसको लगातार बहुत सारे लोग बेचेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है, साल का आखिरी दिन है, तो सब सोचेंगे भाई मुझे प्रॉफिट खाना है, मुझे प्रॉफिट खाना है। तो क्या करेंगे, वो अपने बड़े 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 होल्डिंग्स को निकालेंगे, और जब वो निकालेंगे तो हमें मिलेगी एक रेड कलर की आईएफसी कैंडल, जो कि आप देख सकते हो बार बार ये हमें दिख रही है। गॉट इट? दिस इंडिकेट्स की मार्केट हमें पावरफुल सेलिंग दे रही है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कैंडल, जो कि हमें डाउन साइड को, स्ट्रक्चर को तोड़ के नीचे भाग रही है। ठीक है, अब कहाँ तक जा सकती है उस बारे में बात करेंगे। देखो कभी कभी क्या होता है कि हमें स्ट्रक्चरल एनालिसिस से ज़्यादा रेंज एनालिसिस हमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, कभी कभी मार्केट में स्ट्रक्चर से ज़्यादा टाइम मैटर करता है, इवेंट्स मैटर करते हैं, न्यूज़ मैटर करती है। और मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि एग्जैक्ट तो नहीं है कि हमें सप्लाई डिमांड अगर यूज़ ना करें तो उसके अलावा भी न्यूज़ वगैरह हमें दिखाई। देखो अगर हम न्यूज़ का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, इवेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, या किसी भी सीजनल एनालिसिस जो है, ठीक है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसके बेसिस पे कहीं ना कहीं तो हमें कैंडल तो दिखेगी किसी ना किसी चीज़ के बारे में।
तो यहाँ पर हमें जो सीजनल कैंडल है वो दिख रही है IFC, जो रेड कलर की बड़ी बड़ी कैंडल, ये सीजनल कैंडल है। यहाँ पर एक भी ग्रीन कलर की IFC नहीं, यानी कि किसी भी डाउन ट्रेंड के पैटर्न को तोड़ने वाली कोई कैंडल नहीं है, ठीक है। डाउन ट्रेंड के पैटर्न को तोड़ने वाली कोई भी कैंडल नहीं है हमारे पास। मेरी आवाज साफ आ रही है सबको? पहले बताओ, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। परफेक्ट, ओके। आवाज फट रही है? ऐसा कैसे हो सकता है आवाज फट रही है? अब ठीक है मेरी आवाज? अब चलो आगे चलते हैं, हम लोग आगे इस बारे में देखेंगे किस तरीके से मार्केट में IFCs वगैरह दिखा रही है, ठीक है। अब जैसे कि मार्केट की जो गिरावट है वो हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो इसमें मैंने आपको कल एनालिसिस करके बताया था, तो कल का मैं थोड़ा अपडेट देता हूँ आपको क्या हमें देखने को मिला है, ठीक है। उसके बेसिस फिर आगे बात करेंगे। सो 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम के बाद आप ये देख सकते हो, मैंने 4 आवर का टाइम फ्रेम आपको यहाँ पर बताया था, और ये जो था इसमें एक मैंने आपको पैरेलल चैनल ड्रॉ करके बताया था, ठीक है। अभी हम इसको पैरेलल चैनल के बेसिस पे सॉल्व करेंगे। मैं 30 मिनट्स पे आपको दिखा रहा हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर मैंने पहले 30 मिनट्स पे दिखाया था। मैं 4 आवर में शिफ्ट करूँगा, आपको दिखाऊंगा इसके अंदर क्या चेंजेस हमें देखने को मिले, ठीक है। पहले हम चलते हैं 30 मिनट्स वाले पर, ठीक है। इससे पहले जो मैंने 30 मिनट्स का आपको यहाँ पर एक्सप्लेन किया था, एंड यू कैन सी लाइक दिस, ये हमारे सामने जो स्ट्रक्चर है उस तरीके से यहाँ क्रिएट हो रहा है। एंड मार्केट हमें डिमांड देने के बाद यू कैन सी आधी डिमांड सेंट्रल एरिया पे दी है, जहाँ पर एक हमें पीनट देखने को मिला, और उसके बाद मार्केट ने सप्लाई अपनी कंटिन्यू करी और अभी अपने फुल सप्लाई जोन पर चल रही है। जैसे कि मैंने इसमें अंदर दोनों सप्लाई एरिया दिखा रहे थे। 50% एरिया कल कवर हुआ था हमारे साथ, 50% एरिया पूरा कवर हो चुका था। अब यहाँ पर क्योंकि पीछे जितनी डिमांड थी उतनी ही डिमांड उसके आगे आई है, और फिर जो सप्लाई है वो बेसिकली पहले चैनल के साथ ही हमें दोबारा देखने को मिली है। अब ये पूरी सप्लाई हो चुकी है। तो यहाँ तक जो मार्केट है जनरली आप अगर देखोगे, ठीक है, ये जो है और ये जो है मार्केट करीब करीब आ चुकी है 91,600, देखो 91,700 नहीं दिख रही, अभी दिखेगी, अभी दिखेगी, ये देखो, ये आपको दिख रही है 91,600 यहीं चल रहा है ना। और यहाँ पर भी आप देख सकते हो इस पोर्शन पे मार्केट की जो सप्लाई है वो खत्म होती है अकॉर्डिंग टू दिस एरिया जो कि मैंने पहले आपको बताया था इसके पीछे पे, ठीक है। अब अगर मार्केट अपना डिमांड लाना चाहे तो उसको कम से कम 2 दिन तक इस एरिया पे अपने आप को संभाल के रखना पड़ेगा। कैसे कैसे संभाल के रखना पड़ेगा? देखो, अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे मार्केट की डायरेक्शन को चेंज करनी है तो डायरेक्ट चेंज करना इतना आसान नहीं है, या फिर मैं चाहता हूँ मेरी मेरी जो मार्केट की डायरेक्शन है वो मेरे को बहुत जल्दी दिखे नीचे, तो वो जो स्नाइपर रिवर्सल होता है, जो स्नाइपर एंट्री होती है, वो ज़्यादातर मार्केट में हर जगह नहीं आती। तो अगर मार्केट में हमें ज़्यादा लंबा मूव चाहिए तो हमें बेसिकली उस लंबे मूव से पहले हमें बहुत लंबा कंसोलिडेशन चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 2 दिन तक अगर मार्केट होल्ड करती है तो 1 तारीख से फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे साइकोलॉजी है कि लोगों की जो डिमांड है वो क्रिएट होनी शुरू होगी, और जब डिमांड क्रिएट होनी शुरू होगी तो लिक्विडिटी स्वीप होगी। जब लिक्विडिटी स्वीप होगी तो इसका मतलब लोग एसेट खरीद रहे हैं, यहाँ पर हैमर बनने शुरू, एंड देन मार्केट ट्राइज टू रिकवर इट्स ओरिजिनल पोजीशन, फिर मार्केट अपने आपको शायद अपसाइड में लेके जा सकती है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये फंडामेंटल एनालिसिस है अकॉर्डिंग टू दिस। ये पूरा एरिया अब से हमारे लिए वॉल्यूम बर्स्ट कहलाएगा अगर मार्केट इससे नीचे चली जाएगी, यानी कि वो एक्स्ट्रा वॉल्यूम है जो मार्केट में सेलिंग हो रही है। और अगर मार्केट यहाँ तक अपने आप को बैंड कर दे तो हमें बैंडिंग के साथ साथ एक बुल ट्रेंड देखने को मिल सकता है, जिसकी मेजरमेंट हम लोग पिछली डिमांड इसी मेजर सपोर्ट से मेजर करके देख सकते हैं। मतलब कैसे? यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड है, यही डिमांड हम यहाँ से लेके यहाँ तक देख सकते हैं, और इसका ज़्यादा 50% एरिया पे ज़्यादा फोकस है क्योंकि ऑलरेडी देखो प्राइस बहुत ज़्यादा हाइप है 96 पे। तो अगर मार्केट में हम चाहते हैं कि बिटकॉइन 200K पे जाए, ठीक है, तो इसके लिए इसे कम से कम 50K की लिक्विडिटी, यानी कि 50K की जो ट्रेडिंग वॉल्यूम उसे कम से कम चाहिए इसके अंदर। तभी जाके, और कब होगा? जब मार्केट अपने आप को आधा पौना कंसोलिडेट करके फिर जाने की कोशिश करेगी, तभी पॉसिबल। अभी होने में कम से कम आधा महीना लग जाएगा। ऑब्वियसली बात है यार, तुम टाइम फ्रेम देखो ना, 4 घंटे का टाइम फ्रेम है, तो ऐसा तो है नहीं कि 1 मिनट में ये 4 घंटे की कैंडल बन जाएगी। अगर बनेगी तो वो 4 घंटे ही लगाएगी, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ये चीज़ मेरा इस पोर्शन के बेसिस पे, और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। तो मैं 4 आवर पे चलता हूँ, आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से। अभी फिलहाल के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर जो स्ट्रक्चर है वो कंटिन्यू हो रहा है, मैं दिख रहा है, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको पैरेलल चैनल बना के दिखाया था यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, जो कल मैंने आपको पैरेलल चैनल बनाया, देखो धीरे करके मार्केट अपने चैनल में घुसने की कोशिश कर रही है। ये वही मूव है जो मार्केट में हमें ललचाने की कोशिश करेगी कि मैं नीचे जाऊंगा, और नीचे जा रहा है, ऐसी बात नहीं नीचे नहीं जा रही, मार्केट अपने 4000 पॉइंट नीचे आ चुकी है। यहाँ से अगर आप देखोगे 4000 पॉइंट नीचे आ चुकी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला मूव है, ठीक है। सो ये हमारे लिए जो पहला चैनल जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था कल, ये उसी रेंज के अंदर मार्केट अपने आपको लेके आने की कोशिश कर सकती है, एंड देन वी हैव ए रिवर्सल एरिया। सेम टू सेम वही स्ट्रक्चर एनालिसिस है जो मैंने कल करा था, ठीक है, और कोई इसके अंदर चेंजेस नहीं है, ये आप देख सकते हो। बस ये कि मार्केट थोड़ी सी नीचे आ चुकी है। अब 4 आवर का टाइम फ्रेम है तो भाई थोड़ा सा समय तो इसके अंदर लगेगा ही, ठीक है। थोड़ा सा टाइम है तो मतलब अब क्या बोलूँ, समय तो लगेगा, ऐसे तो है नहीं कि एकदम आ जाएगी, समय लग रहा है, अच्छी बात है। अब जब इसका समय आ गया है ब्रेकडाउन का, तो हम चलते हैं सप्लाई को मेजर करने के लिए। यू कैन इजीली सी कि मार्केट में जो एरिया है ये इसका एक ब्रेक डाउन का बहुत अच्छा वाला एरिया है, और हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? 2 तरीके से मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले मेजर करने का तरीका है, हमारे पास ये जो ब्रेक डाउन का एरिया है, हम इससे पहले की जो सप्लाई है उसको ले सकते हैं फॉर क्रिएटिंग द नेक्स्ट सप्लाई फ्रॉम दिस। हम इसी एरिया से नेक्स्ट सप्लाई को ले सकते हैं, एंड देन वी हैव ए एरिया ऑफ रिवर्सल। सबसे पहला एरिया यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। मार्केट अगर यहाँ तक आएगी तो रेंज एनालिसिस के हिसाब से मार्केट अपना 2025 की 1 जनवरी को अपना मूव दे सकती है अकॉर्डिंग टू, आप देख ही सकते हो। मैं थोड़ा सा वो लगा देता हूँ वर्टिकल लाइन, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ये रहा हमारा 1 जनवरी का दिन, ये देखो दिख रहा है आपको? यस। तो अगर मैं रेंज एनालिसिस का सहारा लूँ तो मार्केट में जो ये पैरेलल चैनल है ये थोड़ा हमें नजर कर रहा है कि भाई हमें हमारा जो प्राइस है वो जनरली 1 तारीख तक यहाँ तक पहुँच सकता है। समझ आया? अगर मैं एंगल के हिसाब से चलूँ तो डबल मूव, ठीक है, ये तब अगर इसने अपनी 50% सप्लाई दे दी तो भी कोई इशू नहीं, कंसल्टेशन तो फिर भी चाहिए हमें। तो 50% सप्लाई के लिए हम इसका ये वाला हिस्सा भी यूज़ कर सकते हैं, ये वाला, ठीक है। एक तो ये पहला हमारे पास ये हो गया, ये पहला एनालिसिस है मेरा अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। मैं इसको
स्क्रीनशॉट खींच रहा हूँ इसका और आपके टेलीग्राम चैनल पर डाल रहा हूँ। ये आप लोगों का, ये मेरा नहीं है, ठीक है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है। BTC USD मैंने डाल दिया है और जिसकी लिंक मैंने यहाँ पर पिन कर रखी है, आप इजीली देख सकते हो, ठीक है। BTC USD 4 आवर। अब बात करते हैं अगली सप्लाई के बारे में। देखो अगली सप्लाई के लिए क्या देखना पड़ेगा हमें कि ये जो मूव है हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक का, जो ये मूव है हमारे पास, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक का मूव, ये मैं यहाँ से लेके यहाँ तक क्रिएट करने की कोशिश करूँगा। इसके हिसाब से सप्लाई है वो यहाँ बैठती है, करेक्ट। अब ये क्या है आप खुद देख सकते हो, ये अपने जो सप्लाई है उसको थोड़ा लेट ला रही है। इसका मतलब क्या है, अगर अपनी सप्लाई मार्केट पहले की सप्लाई से धीरे से ला रही है, इसका मतलब है कि वो रिवर्स जल्दी कर सकती है। क्योंकि अगर उसने अपना टाइम ज़्यादा ले लिया, जैसे अगर मैं रेंज के हिसाब से बात करूँ तो यहाँ से लेके यहाँ तक सप्लाई को आने में 3 दिन 4 घंटे लगे थे, ठीक है, ओके। तो मैं यहाँ से अगर देखता हूँ तो 3 दिन 4 घंटे में तो अभी तक ये वहीं तक ही गई है, अभी नीचे आई नहीं है। तो मैं रेंज के हिसाब से इसका जो ये टाइम है इसको डबल कर देता हूँ, और अगर टाइम डबल करते हैं तो यू कैन सी 1 जनवरी दोपहर के 1:30 बजे तक ये मार्केट अपने आप को यहाँ तक लेके आने की कोशिश कर सकती है, जो कि हमें दिखा रही है। अभी फिलहाल के लिए 50% एरिया पे चल रही है। चलो ये तो अलग बात है, इसकी तो बात करेंगे। तो ये समझ आया, गॉट इट। ये रेंज एनालिसिस बता रहा हूँ मैं तुम्हें। यहाँ नीड पड़ेगी ना इसकी, इसलिए यहाँ नीड पड़ेगी, इसलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। टाइम देखना, ये मैं टाइम दिखा रहा हूँ आपको, इसका टाइम देखो, टाइम के लिए यूज़ करें बस इसको कि कितना टाइम इसको लग रहा है इसलिए, ठीक है। बाकी इसका जो 50% एरिया वी कैन इजीली यूज लाइक दिस, गॉट इट। इसको भी मैं यहाँ लगा रहा हूँ फॉर मेकिंग दिस, एंड 50% जोन इसका भी यूज़ करेंगे। तो अभी फिलहाल के लिए 50% एरिया, बट फिर भी मैं लगा देता हूँ, दिस विल बीट्स, ठीक है। रेंज एनालिसिस इसको ले सकते हैं। ये था गाइस आज का एनालिसिस बिटकॉइन 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। आज मैं किसी जगह गया था, ठीक है, तो वहाँ पर मुझे एक सब्सक्राइबर मिला अपना, जो लाइव स्ट्रीम देखता है जनरली। आपको दिखाता हूँ, ऐसे स्टोरी टाइम है, थोड़ा सुन लो ध्यान से। तो मैं अकेला था उस वक्त, ज़्यादा देर नहीं रुका, तो वो मेरे पीछे पड़ गया। वो मुझे जाने ना दे, मेरे पैर पकड़े जाए बार बार, यहीं रह लो सर, मुझे बता दो मुझे। अब मैंने कहा चलो ठीक है तुम बैठो, मैं बताता हूँ क्या दिक्कत है। तो अब उससे जब मैंने बात करी तो वो मुझे कहता है कि मुझे ट्रेडिंग सीखनी है। तो मैंने कहा भाई तुम्हारे पास अकाउंट है? हाँ ये अकाउंट है ये मेरा। तो उन्होंने मेरे को जो है उसका अकाउंट दिखाया, ब्रोकर का, मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन कोई ब्रोकर था। अब उसमें जो है उनके मुझे लगता है 2000 रुपये कुछ डाले हुए थे। तो मैंने कहा तुम 2000 रुपये से कर लो। कह रही तो मैंने ऐसी डाली हुई है, ये तो मैं चले भी जाएंगे तो मैं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि एडिक्टेड होते हैं उन चीज़ों से, वो एडिक्टेड था बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा मैं इंदा मनी वाले हो भाई, लग रहा है मुझे देख के। तो कहते हैं जी नहीं वो क्रिप्टो का ब्रोकर था कोई। तो चलो फिर ट्राई करते हैं, देखते हैं तुम्हें कितना आता है। मैं सर सर आप बताइए आप कैसे करना, मुझे बताइए, मुझे इस कैपिटल को ग्रो करना है, मुझे इसको 2 लाख 2000 से 2 लाख बनाना है। अच्छा क्या बात है, तो क्या करा जाए भाई, चलो शुरू करते हैं। तो बिटकॉइन का था उस वक्त गिरना शुरू कर रही थी। अब मैंने तो देख लिया मार्केट कैसे चल रही है, उनके साथ साथ मैंने भी एनालिसिस करा। 2-2.5 मिनट का काम था बस, तुरंत ही मैंने कहा ऐसे ऐसे करना है, हाँ ऐसे ऐसे करो। और मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता गया। वो हाँ में हाँ मिलाते मिलाते एकदम ट्रेड लगी। ये दिख रही है ट्रेड, ये जो एरिया है 5:30 बजे, कहाँ गया 5:30, 5:30 ये रहा। यहाँ पर भैया जी की जो डिमांड थी यहाँ खत्म हो गई थी, ठीक है। तो भैया जी ने यहाँ से सेल ली, यहाँ से जैसे नीचे गिरी मार्केट तो इस हैमर पे सेल ले लिया, ठीक है। और यहाँ से लेके यहाँ तक का स्टॉप लॉस लगा लिया। भैया जी के हो गए 2000 जीरो। और फिर हमने जोड़ा हाथ। उसके बाद से मुझे नहीं पता था वो कैपिटल जो है उसकी वो ऐसी थी कि उसने जोड़ के रखी हुई थी वहाँ पर, और मुझसे उसने शुरुआत में बोला कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है अगर चली जाएगी। फिर मैंने समझा, मैं भाई देखो ऐसा है, सबसे बड़ा पैसा है, ठीक है, उससे बड़ा उसे कमाने वाला दिमाग है जो तुम्हारे पास नहीं है। तो ऐसे काम मत करो कि ऐसी लत लग जाए तो छोड़ो ना। तो वो ऐसा डर गया एकदम से, क्योंकि भाई एकदम मार्केट भाग गई ऊपर की साइड, ठीक है। 15 मिनट में मार्केट का रूप है वो वैसे बन गया। अब मुझे पता है बड़ा वाला पीरियड था, मैंने कहा चलो हाँ यहाँ कर देते। मैंने कुछ नहीं बोला उसे कि मैं मेरी तरफ से कुछ करूँ, वो अपने में ही अपने अपने लाइन लगाया जा रहा। कहीं वैसे होते ना कुछ यहाँ से यहाँ उठा के लगा दी, यहाँ से वो वाला सिस्टम था। मैंने कहा वैसे नहीं कर रहा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि हर जगह से डिमांड नहीं उसका, वो लगाया जा रहा लगाया जा रहा लगाया जा रहा। तो भाई ऐसा मत करो, जब तुम किसी चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकते उसको मत करो। मैं अच्छे समझाया, मैं अभी नहीं है तुम्हारी उम्र ऐसी करने की, सीखने पर ध्यान दो। अगर तुम्हें चीज़ करनी है तो सीखने पर ध्यान दो। और सोचो एक लॉस से भी बंदा अटैच हो सकता है। तो ऐसे ऐसे लोग आते हैं, प्लीज़ ऐसे काम मत करिए जोश जोश में आके, कि एक टाइम पे आपके आपके 200 रुपये भी आपको 2000 रुपये की तरह लगे। भाई किसे समझा रहे हो इंदा मनी। ये भी ठीक है। बस यहीं तक मैं एक्सप्लेन करूंगा, 21 और 22 नहीं करूंगा। फेज 20 में ज्यादातर मैंने रियल आउट्स के बारे में बात करी है। रियल आउट्स मतलब जो रियल आउट्स हैं वो आपके जो असली मूव हैं उनके बारे में मैंने बात करी। रियल आउट्स आपके बेसिकली जो रियल ब्रेकआउट्स होते हैं मार्केट में, जिन्हें हम लोग अप साइड ब्रेक बोलते हैं, ठीक है। और फिर मार्केट में नीचे की साइड का हिस्सा जिसे हम लोग टूटते होने के बाद ब्रेक डाउन कहते हैं, ठीक है। गॉट इट। दोनों में थोड़ा फर्क है लेकिन कोई बात नहीं। अब होता क्या है, दोनों में बहुत फर्क है, ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें हैं। जैसे हमारे पास
कोई भी मूव है, ठीक है, जो कंटिन्यू कर रहा है, अपने रास्ते पर आ रहा है, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है, कोई इशू नहीं, ट्रेंड अपने आप को डाउन साइड में लेके जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पर, अरे मैंने ये नहीं बोला कि मैं आपको जो है वो पेड कंटेंट में डाल के दूंगा फेज 21-22, मैंने बोला ब्रेक लो, अभी ब्रेक लेने का टाइम है। मैसेज डाला है इंस्टाग्राम पे मैंने, उस पर टेलीग्राम पे कि अभी ब्रेक लेना है, तो ब्रेक लेने का ही बता रहा हूँ मैं तुम्हें, ब्रेक लेना है उसको मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा ब्रेक लो 4-5 दिन, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे, तब तक एनालिसिस और स्ट्रीम छोटी रखेंगे, लोगों के एंजॉय का टाइम है, मैं उनको बीच में ये सब नहीं डालना चाहता, ठीक है। तो 2-2 दिन तक स्ट्रीम की साइज छोटा हो जाएगा, जैसे नया साल शुरू होगा मैं सारा लुकआउट चेंज कर दूँ, फिर से दोबारा से शुरू हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तब स्टार्ट करेंगे एक नई तरीके से। मुझे तुम्हें डीएलएक्स के कॉन्सेप्ट भी कंटिन्यू कराने हैं और टीएलसी भी बताना है, अगला टीएलसी नया कॉन्सेप्ट शुरू करना है फिर मुझे अगले साल से, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट्स वो अलग है, ओके। तो जब ट्रेंड नीचे की साइड आ रहा होता है तो इस तरीके से वो हमें दिखता है और फिर मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ जाती है, ठीक है। तो अब इसमें रियल ब्रेकआउट हमें कैसे पता लगेगा, अब मैं आपको रिवर्सल कॉन्सेप्ट के बारे में नहीं बताने वाला, ये रिवर्सल के लिए नहीं होते, सो वी कैन नॉट यूज द वॉल्यूम एनालिसिस हियर, हम वॉल्यूम एनालिसिस इसके अंदर यूज नहीं कर सकते, हम लोग इसके अंदर सप्लाई एंड डिमांड यूज नहीं कर सकते, ये एक डिफरेंट मेथड है मार्केट में चीजों को फाइंड आउट करने के लिए। सो वी विल यूज अ इंडिकेटर। फिर 20 में सबसे पहला इंडिकेटर आता है आपके पास में, पिबास एफएक्स कैल्पर, पहले इसके बारे में बता चुका हूं मैं, थोड़ा सा एडवांस में बात करेंगे यार, व्हाई वी यूज दिस इंडिकेटर। चलो चलते हैं हम लोग स्पेशल टाइप के ट्रेडिंग व्यू के, एक ही ट्रेडिंग व्यू है यार मेरे पास, दूसरा कहाँ चला गया। चलो अब हम चलते हैं किसी और पे, मैं गोल्ड में आ जाता हूँ और यहाँ मैं लगाने वाला हूँ पिबास एफएक्स कैल्पर, ये आपको दिख रहा होगा, दीज आर माई वेरी क्लोज डेवलपर, ओके। ये लग गया है एंड वी कैन यूज इट इन 30 मिनट्स टाइम फ्रेम, हम इसको यूज करते हैं। अब आप पूछोगे 30 मिनट्स पे क्यों आगे, डेफिनेटली एक टाइम फ्रेम कैसा, मैंने क्या बोला, ये नेचुरल वॉल्यूम एनालिसिस नहीं है, ये अलग चीज है। अब यहाँ पर बेसिकली हमारे पास में जो इसका कलर है वो ट्रेंड की डायरेक्शन को दिखाता है। अब हमें मार्केट में जो ब्रेकआउट है वो कैसे पता लगेगा, इसका कलर हमें इंडिकेट करता है ब्रेकआउट के बारे में। देखो होता क्या है कि जैसे कि इसका कलर है हमें सिंपल दिख रहा है, ब्रेकडाउन है, हमारे पास ब्रेकडाउन है या ब्रेकआउट है, तो अगर हमें 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम में जस्ट लाइक हमें इसका यहाँ से एक एरिया दिखता है कि यहाँ से कलर चेंज हो गया है, तो दिस इंडिकेटर ऑलरेडी हमें यहाँ पर बताने की कोशिश करेगा कि हमारे पास यहाँ पर रियल ब्रेकआउट है, वी डू नॉट हैव टू यूज एनी रीटेस्टिंग एरिया, वी कैन डायरेक्टली यूज इट एज ए ब्रेकआउट। इसके लिए मार्केट को दोबारा से रिवर्स करके हमें पेशेंस क्रिएट नहीं करवाना मार्केट से, हमें पेशेंस करना है दोबारा इस रीजन पे आएगी तब नहीं, ब्रेकआउट है तो ब्रेकआउट, हम इसे ब्रेकआउट के लिए यूज करेंगे। अब थोड़ी कंफ्यूजन है कि क्या सिर्फ हम इसको ऐसे यूज करेंगे, नहीं, वी विल यूज ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस हियर, हम ट्रेडिशनल सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर पैरेलल चैनल या फिर कुछ भी हम वैसा यूज कर सकते हैं, लाइक हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, इस तरीके से हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, एसआर इंटरचेंज, तो ये वाले जो ट्रेडिशनल है चीजें हैं वो हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास ये है तो भी मैं यहाँ पर सपोर्ट और यहाँ आती हुई मार्केट का रेजिस्टेंस यूज करता, तो हमारे लिए ये क्या बन जाएगा, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस बन जाएगा, जैसे मैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस इसको लिख रहा हूँ, ठीक है। ये मैं किसी इंडिकेटर के बारे में नहीं बता रहा, ये हेल्प के लिए बता रहा हूँ, आगे जाके इस इंडिकेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस स्टार्टिंग के लिए रियल आउट के बारे में फाइंड आउट करने, जो रियल आउट होता है उसके बारे में। तो मेरे पास एक मेजर रेजिस्टेंस है यानी रेजिस्टेंस एरिया, और फिर बाद में मार्केट इसी जगह पे आके अपने आप को जब तोड़ेगी तो रियल ब्रेकआउट हमें कैसे दिखेगा, वो दिखेगा हमें इसके कलर से, एंड देन मार्केट क्रिएट्स अ रिवर्सल। इससे नीचे ये कुछ भी करे हमें इससे कोई मतलब नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। ये समझ आया पहले। इसके साथ साथ हम लोग एक और चीज यूज कर सकते हैं, अगर हम इसे करना नहीं चाहते क्योंकि ये सिर्फ 30 मिनट्स में चलेगा, इसलिए मैंने आपको लगा के दिखा, अगर आप चाहते हो सिर्फ 30 मिनट्स में तो इसको यूज कर सकते हो, किसी भी टाइम फ्रेम पे यूज करने के लिए हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें डायरेक्ट हम लोग ईएमए का यूज कर सकते हैं, ईएमए बेस्ट है, या तो ईएमए यूज कर सकते हो या एसएमए यूज कर सकते हो, दोनों में से कुछ भी यूज कर लो, मैं चाहूँ तो एसएमए भी यूज कर सकता हूँ, लेकिन ईएमए हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका आपको बस जो लेंथ है उसको 30 से ऊपर रखोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। इसमें आपको रियल ब्रेकआउट्स वगैरह देखने को मिल सकते हैं, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। सो ये आप देख सकते हो, इसमें इसके ही पोर्शन को क्रॉस कर दे उसे हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर या चेंज ऑफ कैरेक्टर कहते हैं, जैसे इसको तोड़ दे तो ये चेंज ऑफ कैरेक्टर है, ठीक है। तो इसके ही स्ट्रक्चर को अगर तोड़ दे तो उसे हम लोग सबसे पहला वाला चेंज ऑफ कैरेक्टर कह सकते हैं, एंड देन मार्केट इज ऑलरेडी अ रेजिस्टेंस एरिया, और इस जगह से हम लोग रियल आउट को फाइंड आउट कर सकते हैं, द एरिया ऑफ रिवर्सल। दीज आर द मोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स ऑफ द मार्केट व्हेन मार्केट ट्राइज टू रिटेस्ट, जैसे सिंपल सा एक वर्जन होता है, गॉट इट। और दिखाता हूं आपको कैसे होता है, ठीक है। तो सिंपल सा मैंने आपको दिखाया, टाइम फ्रेम छोटा कर देते हैं, हम इसे कर देते हैं 5 मिनट्स में, एग्जांपल के लिए मैं आपको इस एग्जांपल दिखा रहा हूं 5 मिनट्स के लिए। तो अब यहाँ पर हमारे सामने कोई भी रियल आउट नहीं है, वो अपने आप को कंटिन्यू करिए क्योंकि एक्स्ट्रा एविडेंस हमें चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए हमें। अब डायरेक्ट टूटना मार्केट के लिए एक अच्छा वाला संकेत होता है कि भाई मार्केट अपने आप को नीचे लेके आ रही है, जैसे कि यहाँ पर आप देखोगे ये एक सपोर्ट है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, द एसआर इंटरचेंज, दिस इज द एसआर इंटरचेंज, यानी कि यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो गया है, तो यू कैन सी एसआर इंटरचेंज हम इसको बोलेंगे। एसआर इंटरचेंज पे आते मार्केट में हमें जो अब मूव दिखेगा, अगर मार्केट अपने आप को ब्रेक देगी देन इट विल बी द रियल आउट। तो हम लोग कभी कभी ट्रेंड के साथ चल सकते हैं अगर हम लोग ऐसी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेंगे तो। देखो ये ट्रेडिशनल और सिंपल वे है सिर्फ मार्केट का, और इसे मैंने ट्रेंड के साथ चलने वाले पोर्शन को रखा हुआ है, बाकी सब कुछ सेम है, गॉट इट। एक सेकंड इंडिकेटर की जरूरत पड़ती है, शुरुआत में पड़ेगी आपको, जब आपको पता लग जाएगा ना कि हाँ रेजिस्टेंस है, ये फिर इसकी जरूरत नहीं है, फिर तो ऑफिशियली तुम कैंडल को समझ रहे हो, उठा कौन रहा है भाई, हमें पता मार्केट में हैमर उठा रहा है, तो हमारे लिए हैमर क्या है, हमारे लिए हैमर यहाँ चेंज ऑफ कैरेक्टर है, हम इसको यूज करेंगे, और जब हम इसको यूज करेंगे तो हमारे लिए चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हो जाएगा, ये रियल ब्रेकआउट को नहीं बताएगा क्या, जब रियल ब्रेकआउट बताएगा वी कैन इजीली यूज। भाई हम लोग सप्लाई डिमांड में क्या करते हैं,
हम सप्लाई डिमांड में कैसे मेजर करते हैं? हम सप्लाई डिमांड में सिंपल ट्रेडिशनल वे यूज करते हैं कि भाई जितनी हमारी यहाँ से यहाँ तक की डिमांड थी, वी कैन मेजर दिस डिमांड हियर, और फिर हम इसी डिमांड से मार्केट का रिवर्सल फाइंड आउट करेंगे। और जब हमें रिवर्सल मिल जाता है तो हम इसी जगह से वो पैटर्न ढूंढते हैं जो पैटर्न ज्यादातर हमारे गिराने में काम आते हैं, और साथ में हम ट्रेंड के अंदर आने वाली कैंडल्स को भी फोकस करते हैं कि कौन कमजोर हो रही है, कौन पावरफुल। ये तो करते हैं, लेकिन अभी इसमें ये नहीं कर रहे हैं, हम ट्रेंड के कंटिन्यू करने यानी कि ट्रेंड के साथ चलने वाला काम कर रहे हैं। अभी हम चलते हुए ट्रेंड को रिवर्स करने के लिए सप्लाई डिमांड का यूज करते हैं। यहाँ पर हम चलते हुए ट्रेंड की बात नहीं कर रहे, हम ट्रेंड के रिवर्स होने के बाद ट्रेंड के साथ चलने वाला काम कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा उससे डिले वर्जन है, लेकिन ये बिगनर के लिए बेस्ट है कि अगर बिगनर को सबसे पहले रिवर्सल फाइंड आउट करना है तो नहीं, पहले आप ट्रेंड के साथ चलना सीखिए। इसके लिए आप बेसिकली लाइन चार्ट यूज करें तो और भी ज्यादा बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से, अगर मेरा जानना है, ठीक है। लाइन चार्ट के उससे ज्यादा बेहतर, ये फेस जो है 20 बेशक है, लेकिन ये बिगनर के लिए ज्यादा रहेगा, ठीक है। इसे बिगनर समझो आप एक तरह से। गॉट, अब तुम क्या होगा, फेस 20 है, बहुत एडवांस होना चाहिए, स्टार्टिंग है ना, इसलिए मैंने क्या बोला 20 है ना, तो स्टार्टिंग है, कुछ तो होगा इतना लंबा, खींचेगा ये आपका 15 दिनों तक। ये स्टार्टिंग में आपको यूज करना पड़ेगा व्हेन यू गॉट द रियल ब्रेकआउट, रिमूव दिस इंडिकेटर, किसी काम का नहीं है ये इंडिकेटर, किसी काम का नहीं है। उसके बाद शुरुआत में तो पता लगना चाहिए कि यहाँ पर एक एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करना है, ठीक है। एक्स्ट्रा एविडेंस क्रिएट करने के बेसिस पे काम करना है, इसको अपना भाई बंधु नहीं बनाना, ये बात समझ लो। घूम फिर के तुम्हें चार्ट की कैंडल्स पे आना, कैंडल पे ही आना पड़ेगा घूम फिर के, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। गॉट इट। अब ब्रेकआउट, अब रियल आउट तो मिल गया। अब सवाल इस चीज का है कि हम सब सप्लाई डिमांड यूज नहीं करें तो मार्केट जाएगी कहां तक? अब बताओ कैसे आंसर दोगे इस चीज का, कि अगर मैंने बोला कि मार्केट यहां से रियल आउट दे रही है तो इस चीज का आंसर कैसे मिलेगा बिना वॉल्यूम एनालिसिस के, बिना सप्लाई डिमांड के, कहां तक जाएगी? कोई आंसर नहीं है किसी के पास। अब तुम्हें पता लगेगा मैं तुम्हें क्या बता रहा हूं, यहां से तुम्हें कमी महसूस होगी सप्लाई डिमांड यूज करने की, लेकिन करना नहीं है। ना 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 ना, अगर कर दिया तो ट्रेडिशनल वे तो खत्म हो जाएगा। सोचो कि अगर यहां पर हमारे सामने बेसिकली तो फेवर में जा रही हो तो फेवर में जाती रहेगी जितना उसे जाना हो, लेकिन कहां तक जा सकती है एक नंबर भी तो होता है, कहां तक जा सकती है। वो चाहे तो यहां से भी रिवर्स कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं करा? वो चाहे, ठीक है, वो चाहे तो यहां से भी रिवर्स कर सकती है, लेकिन क्यों नहीं करा? वो चाहे तो यहां तक भी जा सकती है, लेकिन अभी जा नहीं रही है। तो कैसे पता करेंगे इस चीज के बारे में? फिर तो तुक्का चलेगा बस, या फिर लेवल्स के पीछे भागोगे। लेवल्स तो होते ही तोड़ने के लिए हैं, लेवल्स तो होते ही तोड़ने के लिए। अब तुम्हें कभी महसूस होगी मार्केट में, तुम्हें दिक्कत है, अब तुमने अगर पढ़ लिया ना तो बिना उसके तुम पता नहीं कर पाओगे कि मार्केट में रुकेगी कहां, थमेगी कहां, कहां तक जाने की कोशिश करेगी, ठीक है। तो अब ऐसी कंडीशन में तुम्हें बेंडिंग मार्केट यूज करनी पड़ेगी, पैरेलल चैनल यूज करने पड़ेंगे, वही ट्रेडिशनल तरीका जो है, ट्रेंड लाइंस यूज करनी पड़ेगी। सप्लाई डिमांड तो यूज नहीं करनी, बाकी स्ट्रक्चर एनालिसिस तो यूज कर ही सकते हैं, एलिप्स यूज कर सकते हैं, पीनट यूज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब तुम्हें यहां पर अंदाजे वाला कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा, अंदाजा। अंदाजा मतलब सप्लाई डिमांड माइंड में होनी चाहिए, ग्राफ पे नहीं। तो तुम्हें देख के पता लगेगा कि हाँ, लग के देख देख के लगता तो है कि यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई, यहाँ से यहाँ तक की सप्लाई तो आ रही है, तो माइंड में देख के लगेगा कि हाँ भाई अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ तो मुझे मार्केट यहाँ तक जाती हुई दिख सकती है। तो वो माइंड वाला कॉन्सेप्ट भी यूज कर, लेकिन चार्ट पे यूज नहीं करना। तो सोचो कितनी, अब मैं तुम्हें बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से, मैं जो टॉपिक तुम्हें समझा रहा हूँ कैसे, दिस इज द रियलिटी ऑफ टुडेज लर्निंग कॉन्सेप्ट्स। यहां तक का प्रोसेस बताने के बाद टीचर हो गया गायब। अबे भाई मेरी गाड़ी चला के छोड़ दी, कहां तक रोकूं ये तो बता दो। कोई बोलेगा, जैसे मैं बता रहा हूं यहां तक, कोई बोलेगा यहां तक, भाई उससे पहले रिवर्स कर गई तो, उससे और ज्यादा नहीं चलेगी तो, दोनों में नुकसान है, एक में कम है एक में ज्यादा है। समझ आ? अच्छा किसको समझ में नहीं आई बता मुझे, किसको समझ में नहीं आया? आया मैं क्या, आया मैंने क्या बोला, आया तुम्हें? इसीलिए तुम्हें टारगेट नहीं मिलते हैं, इसीलिए टारगेट नहीं मिलते कि कहां तक ले मैं प्रॉफिट, अगर ट्रेडिंग कर रहे हैं कहां तक लूं मैं। आता नहीं सवाल मन में, कहां तक लूं मैं प्रॉफिट यार, मतलब जब मुझे पता ही नहीं है मेरा वॉल्यूम कितना आ रहा है। कमी महसूस हुई। अब डेवलपर क्या करेगा, अब यहाँ डेवलपर यूज करेगा रिपीटिंग ऑफ स्ट्रक्चर का, उसी से पता कर पाएगा कि मार्केट में कितनी वहां पर हिस्सा आ सकता है उसका, ठीक। जिसको समझ में नहीं ना, अभी तुम समझो तुम घोर अंधकार में हो घोर अंधकार, जो इस फील्ड में बिल्कुल नया, जो नया बिल्कुल एक दो दिन हुआ, एक दो महीना हुआ, घोर अंधकार में। तो मैं चाहता हूँ एक दो दिन तक अंधकार में रहो, उसके बाद फिर मैं इसका सोल्यूशन बताता हूँ। इतनी आसानी से तो नहीं यार, फिर तो मजा ही खराब हो जाएगा अगर सस्पेंस ना हो इस चीज के लिए। अगर इस चीज का सस्पेंस ना हो तो फिर तो मजा ही खराब हो जाएगा, ठीक है, फिर तो बेकार है यार। वेलकम वेलकम। आज साल का आखिरी दिन है, थोड़ा सा स्पेशल तो होना चाहिए या नहीं? चाहे आज कितना ही नुकसान हो, चाहे आज कितना ही मुनाफा हो, हमें बस पॉजिटिव रहना है। क्योंकि अगर 12 बजे तक हम पॉजिटिव रहते हैं तो हो सकता है हमारे पूरे साल 365 दिन हमारा पॉजिटिविटी में निकले। हमें ज़्यादा और कम
नुकसान और भरपाई दोनों से लड़ने की थोड़ी हिम्मत मिले। हिम्मत ज़्यादा ज़रूरी है यार, पैसा तो आता जाता रहता है, हिम्मत नहीं जानी चाहिए। ओके, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वेलकम वेलकम। यो, क्या कहते हो, स्ट्रीम पर ही केक मंगवा के उसके ऊपर कटिंग की जाए उसकी? खाएगा कौन से, लेकिन लेके तो आ जाए फिर। मैं तो खाऊंगा नहीं क्योंकि मैं ठंडी चीज़ों का सेवन नहीं करता हूँ। यो, वेलकम वेलकम। जल्दी जल्दी ज्वाइन करिए गाइस, वी विल स्टार्ट। देखो मैंने सारी चीज़ें चेंज कर दी हैं, लुकआउट वगैरह एवरीथिंग इज़ नाउ न्यू। सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। थोड़ा सा आपको इफेक्ट अब स्क्रीन पे ज़्यादा पड़ेगा, वहाँ नहीं। बस एक चीज़ रह गई, ऊपर जो डिस्क्लेमर है वो इंग्लिश से हिंदी में हो जाएगा। मैं जो बोलता हूँ वो डिस्क्लेमर लिखेगा, ये वाला नहीं लिखेगा, मेरी स्ट्रीम वाला लिखा जाएगा, ठीक है। सॉरी फॉर इट। ओके, परफेक्ट। चलो स्टार्ट करते हैं, सभी आ गए हैं? यो, दिस इज बेस्ट। थैंक यू विक्रांत, थैंक यू फॉर इट। एवरीथिंग यू हैव सेड will be positive for you because market is just positive and positive and positive. Got it? Okay. ये तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम है यार, इसको छोड़ो। अच्छा ये कल 1 मिनट का टाइम फ्रेम था, चलो उसको छोड़ो, उसको क्या ही बात करनी है यार, आगे की बात करते हैं। ओके गाइस, वेलकम टू माय स्ट्रीम। बी पॉजिटिव। स्टार्ट करते हैं आज का, और हमारे पास बहुत ही अच्छा यहाँ पर मूवमेंट हमें देखने को मिल रहा है। सो बिटकॉइन यूएसडी 30 मिनट्स टाइम फ्रेम है, और मैं क्रिप्टो टीवीसी ट्रेडिंग व्यू का ऑफिशियल यूज कर रहा हूँ। यू कैन सी ये वाला मैं यूज कर रहा हूँ। अरे पिन कहाँ चला गया, 1 मिनट रुको, पे आया नहीं। ओके, सो कल इसमें मैंने आपको क्या एनालिसिस दिया था और आज हमें क्या एनालिसिस देखने को मिला, उस बारे में हम थोड़ा सा बात करेंगे। थोड़ा सा बात करेंगे, नहीं थोड़ी सी बात करेंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़्यादा तो मैं कर चुका था कल। ओके, सो ये है हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम है, सॉरी 4 आवर का टाइम फ्रेम, एंड वी हैव ए परफेक्ट रिवर्सल एरिया हियर। ओके, 30 मिनट्स। पुराने वाले को भी अपडेट करेंगे ना भाई, पुराना भी इंपॉर्टेंट है। ओके सो गाइस, ये हमारे पास 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम का पहले का एनालिसिस है। आप अगर इजीली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा इसके अंदर क्या क्या है। एंड यू कैन सी इसी जगह से मार्केट ने मतलब पूरी की पूरी सप्लाई यहाँ ली है, और इसी मेजर सपोर्ट के एरिया से, और ये हमारी पूरी सप्लाई भी खत्म हुई, दोनों चीज़ें एक ही हैं। एंड देन अकॉर्डिंग टू अवर साइकोलॉजी, जो कि हम लोगों ने, मैंने नहीं, हम लोगों ने, हम सारे लोगों ने सोचा था कि जैसे जैसे इन लोगों की जेब खत्म होगी, ये भागेंगे न्यूयॉर्क पर खरीदने के लिए। और ये देखो खरीद रहे हैं, IFC कैंडल आई है 2-2, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो खरीद रहे हैं। And we are on our trend. The major support worked perfectly and the supply completed at the full movement and the market creates a बेटर मूवमेंट। ओके, सो 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम आप देख सकते हो, मैंने यही लगाया हुआ है, और बहुत अच्छा मूवमेंट मार्केट ने हमें यहाँ पर दिखाया है, बहुत अच्छा वाले हम कहते हैं, ठीक है। ओके चलो, ये 4 आवर का टाइम फ्रेम भी मैं आपको अपडेट करके दिखा देता हूँ। उसमें भी यही चीज़ें हैं जो मैंने कल आपको बताई थी। 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है वो भी हमारे पास ही है, एंड यू कैन सी इजीली। कल मैंने यहाँ पर आपको इसमें पैरेलल चैनल और साथ में जो रिवर्सल एरियाज थे उनको आपको मेजर करके यहाँ दिखाया था। यू कैन इजीली सी लाइक दिस, ये आपके सामने यहाँ पर दिख गॉट इट। और इसी जगह पर मैंने आपको यहाँ पर 50% का एरिया लगा के, इस जगह से आप देख सकते हो मार्केट में मूवमेंट यहाँ पहला चैनल के अंदर ही 50% एरिया को मार्केट ने यूज करा, एंड वी गॉट ए बुलिश एंगल्फिंग हियर, एंड मार्केट क्रिएट्स ए अपसाइड मूव। सेम टू सेम ये मूवमेंट है, और बहुत ही बड़ा मूवमेंट आया है ये मार्केट का। आप कह सकते हो कम से कम 4 पॉइंट का मूवमेंट है। तो ये एनालिसिस अकॉर्डिंग टू बुलिश, ठीक है, तो हम बोलते हैं इवेंट एनालिसिस या सीजनल एनालिसिस हम इसको बोलते हैं, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था कि जैसे जैसे न्यू ईयर आता जाएगा, न्यू ईयर के आते 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 हमें बुल साइड देखने को मिल सकती है। पहले ही आ गई, बहुत अच्छी बात है, शायद किसी और देश में जल्दी आ गया है, इस वजह से आप कह सकते हैं। क्योंकि जो वेस्ट कंट्रीज़ हैं और जो ईस्ट कंट्रीज़ हैं उनमें टाइम की वजह से ऐसे कह सकते हैं कि उनका दिन एक दिन पहला है, तो जिनके यहाँ पहला है वहाँ जो है बुल साइड ज़्यादा आ जाती है, क्योंकि कह सकते हैं कि उनके वहाँ इन्वेस्टमेंट पहली हो जाती है, क्योंकि टाइम उनका पहले आ गया ना भाई। हमारे पास तो अभी न्यू ईयर आया नहीं, शायद उनके वहाँ आ गया, तो उस वजह से ऐसा हो जाता है। समझ आया? ईस्ट वेस्ट में समझ नहीं आया? अरे ईस्ट वेस्ट का मतलब होता है, सुनो देखो, जब यूरोप में से अंग्रेज आए थे इंडिया में और बाकी सब पे राज करने के लिए, तो जो यूरोप है उन्होंने ये बोला कि भाई जो यूरोप है वो ऐसी कंट्री है जिसके राइट साइड का हिस्सा ही ईस्ट माना जाएगा, तो इन्हें ईस्टर्न कंट्रीज बोलेंगे, इनके लेफ्ट साइड का हिस्सा वेस्ट माना जाएगा ना, वेस्टर्न कंट्री बोलेंगे, इसलिए हम इसको वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। तो इसी की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। यस। तो यहाँ पर वही चीज़ आप देख सकते हो, जैसे मैं कल आपको एक्सप्लेन किया था। वैसे बड़े टाइम फ्रेम में आपको इवेंट से कोई मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि वो ओरिजिनली अपने पैटर्न को कंटिन्यू कर बना तो वो पीनेंट ही रहा है, लेकिन हम कह सकते हैं पीनेंट का पहला मूव है ये, ठीक है। तो 4 आवर का जो पीनेंट है जो हमें यहाँ पर देखने को मिला है, उसका ये हमें पहला मूव यहाँ देखने को मिला है। यू कैन इजीली सी, ये पहला मूव है इसका, ऊपर की साइड जो जा रहा है, ठीक है। एंड वी कैन इजीली सी लाइक दिस, ये हमारे सामने इस तरीके से मूवियां बनाओ, या तो इससे कनेक्ट कर सकते हैं, इससे, ठीक है, किससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। कर्व लाइन भी लगा सकते हैं। देखो कहने का मतलब ये, मैंने स्ट्रेट लाइन इसलिए ली क्योंकि अगर मैं कर्व लाइन लगाऊंगा ना तो उसकी वजह से जो ब्रेकआउट है वो थोड़ा सा ऊपर दिखेगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने यहाँ पर कर्व लाइन लगा दी तो ब्रेकआउट ऊपर नहीं दिखेगा, मुझे लेट नहीं दिखेगा। तो कभी कभी स्ट्रेट लाइन लगानी चाहिए अगर मार्केट इस तरीके से है। कर्व लाइन तब लगाते हैं जब ऐसे आती है, ठीक है। अभी हमारे सामने ये ऐसे आ रही है, तो ऐसे में कर्व लाइन नहीं लगाएंगे, ऐसे में स्ट्रेट लाइन लगाएंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन हमें जल्दी से ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बारे में बता देती है। ओके परफेक्ट, चलो अब आगे की बात करते हैं। यहाँ पर हमारे सामने ये बहुत अच्छा यहाँ ब्रेकआउट आ रहा है और मार्केट अपने आप को पहले जाने की कोशिश कर रही है, तो इस केस में हम पीछे की डिमांड को आगे की डिमांड से मैच कर देंगे, एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस, ठीक है। तो ये इसका एक
रिवर्सल एरिया है। वैसे मैं चाहूँ तो जो अंदर जो पीछे की इसकी जो डिमांड एरिया मैं उसी को यहाँ मेजर कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ यहाँ से, ठीक है। तो मैं इसको भी ऐड करूँगा साथ के साथ, ये इसी का जो भी लगाया ना इसका 50% रीजन निकल जाएगा। ये देखो, दिख रहा है आपको, ये इसका एक 50% रीजन निकल जाएगा और इसका 40% रीजन, 100% मतलब, ठीक है। अब तुम क्या होगा, ये कैसे निकल गया, इतना एक्यूरेट कैसे आ गया, क्योंकि ये इनसाइडर है ना, इनसाइडर डिमांड है, इस वजह से ऐसा दिख रहा है। अब इसका जो 50% एरिया है यानी कि इस वाले का, वो यहाँ तक बैठता है जिससे मार्केट अभी ऊपर उठ रही है, तो फिर भी हम लगा के रखते हैं। दिस इज द ओनली एनालिसिस, और इसके अंदर कुछ नहीं है। कैंडल्स क्या फॉर्मेशन देख सकते हो, हैंगिंग मैन मार्केट को उठा रही है, तो एक भी हैंगिंग मैन अगर मार्केट तोड़ती है दैट विल बी ए रिवर्सल। हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, हैंगिंग मैन, ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ आईएफसी बनने के चांसेस हैं अगर मार्केट वहां तक पंप करती है तो। अभी फिलहाल के लिए एक हैंगिंग मैन तोड़ा है मार्केट ने, तो यू कैन सी यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए एक बड़ी आईएफसी बनी है, एक और हैंगिंग मैन तोड़ा है, तो इसके बाद भी आईएफसी, ये दोनों बनी हुई है, ये भी। तो कह सकते हो अभी दो पैटर्न यहाँ टूटे हैं, बाकी जो तीसरा पैटर्न है वो हमारे पास एक तो ये बना हुआ है और एक हमारे पास ये बना हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे पास दो मेजर और माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, ये हमारे लिए माइनर चेंज ऑफ करेक्टर है, ये हमारे लिए मेजर चेंज ऑफ करेक्टर, ठीक है। डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू आप इसे कह सकते हो जैसे, ठीक है, डब्ल्यू के अंदर डब्ल्यू, इसी वजह से। तो डब्ल्यू का पहला हिस्सा है, डब्ल्यू का दूसरा हिस्सा, इस वजह से, ठीक है। सो दिस विल बी अवर एरिया एंड मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम हियर। गॉट इट, समझ आया ये वाला हिस्सा समझ में आ गया ना सबको। ये इसका ओनली एनालिसिस है जो मैं शेयर कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक मैंने लाइव चैट में लगाई हुई है, आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी है और व्हाट्सएप चैनल पे भी है, जो जो ज्वाइन करना चाहो उसे कर सकते हो आप, वहाँ आपको ही दिख जाएंगे। बाकी इसके अंदर और कोई एनालिसिस नहीं है, यही सिंपल रहेगा क्योंकि ये सिंपल एक पीनट का पहला मूव फेक है। आप चाहे तो इसको इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी आपको इजीली दिख जाएगा, ठीक है, इसमें भी कोई इशू नहीं है, लेकिन वो मैंने आपको इजीली करके दिखा दिया, ब्रेकआउट ही है और ब्रेकआउट का पहला मूव है हमारे सामने, ठीक है। देखो अगर जिसको लैग लग रही है स्ट्रीम, आप तो 10-15 सेकंड बैकवर्ड में जा सकते हैं, उससे स्ट्रीम आपको लैग नहीं दिखेगी, वो थोड़ा टाइम लेता है कभी कभी किसी किसी के डिवाइस की वजह से, ठीक है। यो, देखो आज हमें किसी भी हाल में अपने अंदर मायूसी नहीं लानी है, तो प्लीज़ हेटर भाई आज के लिए कम से कम कुछ भी ऐसा मत बोलो जिससे मैं भी और तुम भी दोनों को थोड़ा अच्छा ना लगे, ओके। फिलहाल के लिए ये ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसके दूसरे सिनेरियो के बारे में। जैसे आपको बोला इस सिनेरियो के बारे में बात हो गई है, दूसरा सिनेरियो क्या था कि जैसे मैंने आपको कल बताया था कि मार्केट में जो सेलिंग है वो बहुत फास्ट आई है और दूसरी बात जो सेलिंग है वो बहुत स्लो आई है। तो अगर फास्ट है तो वो कंटिन्यू कर सकती है, लेकिन अगर स्लो हो गई तो इसका मतलब है वो अपने आप को कमजोर कर चुकी है, वो ऊपर नहीं लेके जाएगी, है ना भाई। वो अपने आप को कमजोर कर चुकी है, वो ऊपर लेके नहीं जाएगी। तो इस केस में क्या समझ में आ रहा है, इस केस में बस यही समझ में आ रहा है कि अगर सेलिंग कमजोर हो जाती है तो बुल ट्रेंड बहुत अच्छी तरीके से रिवर्स करता है अपने केस में। तो हम उसकी पिछले के रिवर्सल से मेजर कर सकते हैं और आगे के रिवर्सल से मेजर कर सकते हैं, लेकिन एक इसके साथ थोड़ी सिचुएशन है। सिचुएशन कैसी है, इस चीज को समझो। देखो यहाँ पर ना एक डब्ल्यू बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक जो है डब्ल्यू है, ठीक है, इस तरीके से। तो डब्ल्यू का एरिया यूज करने के बाद मार्केट ने अपना लो ही तोड़ दिया है। तो मतलब इसने अपना ऊपर का एरिया यूज करा, ऊपर का फेकआउट दिखा के नीचे आ गई, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है ये डिमांड कंप्लीट होगी तो पूरी आ गई। अब नीचे की सप्लाई यूज कर रही है, ये वाली सप्लाई यूज कर ली, इसलिए अब ये वॉल्यूम बर्स्ट का यूज करके मार्केट को रिवर्स कर रही है। ये वॉल्यूम बर्स्ट है, तुम देखोगे ध्यान से, ये वॉल्यूम बर्स्ट है, मतलब एक्स्ट्रा वॉल्यूम है। देखो हमें यहाँ कितनी सप्लाई चाहिए, हमें यहाँ से लेके यहाँ तक की पूरी सप्लाई चाहिए, लेकिन ये जो एक्स्ट्रा सप्लाई मिल रही है ये क्या है, ये सारा वॉल्यूम बर्स्ट ही तो और कुछ थोड़ी है। तो ये एक्स्ट्रा जो सप्लाई है ये मार्केट के ट्रेंड बनाने में क्रिएट करती है, वैसे तो हर बार होता है, लेकिन अभी अपने आप को रिवर्स करी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर डाउन साइड में जाना है, जो कि एक्चुअल में डब्ल्यू का फेक आउट देने के बाद रिवर्स कर रही है मार्केट, तो ये यहाँ रुक नहीं सकती, ये हमें फेक मूव दिखा रही है अब साइड में, और कुछ नहीं है। अब ये फेक मूव कितना जा सकता है, अगर हम चाहते हैं मार्केट दोबारा से इस चैनल को कंटिन्यू करे, तो इस चैनल को कंटिन्यू करने के लिए उसे सबसे पहले अपना फेक आउट का मूव कंप्लीट करके फिर उसको एकदम से चैनल में लाना पड़ेगा। यानी कि अगर हमें दोबारा यहाँ सेलिंग दिखेगी ना तो वो बहुत फास्ट दिखेगी, ऐसे वाली, ऐसे वाली फास्ट सेलिंग दिखेगी। क्योंकि इस केस में यहाँ क्या हो रहा है, जनरली ध्यान से देखोगे तो यहाँ मार्केट पहले स्लो मूव लाती है, ठीक है, सॉरी, पहले फास्ट सेलिंग लाती है, फिर स्लो सेलिंग लाती है, फिर फास्ट सेलिंग ला सकती है, यानी कि फास्ट स्लो फास्ट वाला कॉन्सेप्ट ये यूज कर सकती है, ठीक है। समझ आया, सिंपल सा कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है इसके अंदर। बैंडिंग नहीं है, ये बैंडिंग मत समझना, देखो इसको, ये बैंडिंग नहीं है। बैंडिंग में एंगल सीधे पॉजिटिव नहीं होते, धीरे धीरे करके पॉजिटिव होते हैं। इस केस में एंगल सीधे पॉजिटिव हुए हैं, तो ये बैंडिंग नहीं है, ये फेक आउट है, नीचे भी और ऊपर भी, दोनों केस में फेक आउट्स हैं। तो किसी भी जगह के टूटने के बाद उसकी डायरेक्शन में चलना बेवकूफी है, चाहे नीचे जाओ चाहे ऊपर जाओ, दोनों जगह के डायरेक्शन के पास जाना बेवकूफी। अगर नीचे जाते तो नीचे भी बेकार है, देखो मार्केट ऊपर जा रही है ना। अब यहाँ पर जैसे कि आपको बताया कि यही वाला जो हमारे पास जो डिमांड है, जो कि मैंने भी आपको मेजर करके दिखाई है, एक तो यहाँ बैठती है उसके भी दिखाई है, ठीक है। तो उसके बेसिस पे अगर हम चाहते हैं कि मार्केट अपना जो ये वाला पैरेलल चैनल है, यू कैन इजीली सिलेक्ट दिस, ये हमारे पास जो पैरेलल चैनल है, ठीक है, ये है, तो इससे बाहर भाग चुकी है, इससे ये बाहर भाग चुकी है। और जब ये बाहर भागी है तो इसका मतलब है कि इसे अपनी जो डिमांड है पुरानी वाली, इसको या तो कंप्लीट करना पड़ेगा या इसका आधा मूव। अगर ये कंप्लीट करती है तो ये अपने आप को आधी सप्लाई लेके फिर से ऊपर की साइड जा सकती है एंड देन फिर नीचे की साइड गिर सकती है। अगर इसने आधी सप्लाई दी है, आधी डिमांड दी है, तो फिर ये और भी जल्दी हमें सप्लाई देखने को मिल सकती है। यानी कि कहने का मतलब इसे अपने पहले चैनल में आना पड़ेगा, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गॉट इट, गॉट इट। बाकी मैं आपको पहले कंडीशन एक्सप्लेन कर चुका हूं इसके अंदर, जो ये वाली थी हमारे पास, बाकी ये रहेगा। अब बात करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में जो इसके अंदर आ सकते हैं। देखो गिराने वाला पैटर्न कौन सा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, हैंगिंग मैन। तो हैंगिंग मैन तो दिखने वाला है नहीं, पहली बात तो ये, कहां पर, कहां पर नहीं दिखेगा। अगर तुम देखोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि हैंगिंग मैन मार्केट को गिरा रहा है, गिरा रहा है, ठीक है, गिरा रहा है हैंगिंग मैन। तो एक बार अगर फेल हो गया तो फेल होती है आफ्टर इफेक्ट बना के नीचे गिरा रहा है, ये तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी कहानी है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन अब तुम देखोगे तो हैंगिंग मैन क्या कर रहा है,
बॉटम पे आ गया पहली बार ही बॉटम पे आया। इसका मतलब इसने अपना कैरेक्टर चेंज करा है, गिराने वाला कैरेक्टर चेंज करके उठाने वाला कैरेक्टर शुरू कर दिया। तो इसका मतलब ये टॉप पे तो आने वाला है नहीं, क्योंकि इसने अपना कैरेक्टर चेंज कर दिया, जैसे कि मैंने आपको सितंबर की स्ट्रीम में बताया था। अब ये उठाने वाला, अब ऊपर नीचे के पैटर्न आ सकते हैं, जैसे कि बेरिश एंगल्फिंग आ सकती है, क्योंकि हैंगिंग मैन तो पता हो गिरा तो डायरेक्ट हैंगिंग मैन नहीं दिख सकता, बेरिश एंगल्फिंग दिखती है, देन वी कैन से कि मार्केट अपने आप को इनमें से किसी एक रीजन से रिवर्स कर सकती है। जस्ट लाइक तो ये और ये, जैसे कि मैंने आपको दिखाया आफ्टर द चेंज ऑफ माइनर या चेंज ऑफ मेजर। गॉट इट, गॉट इट। सो यू कैन सी दिस इज अवर एनालिसिस ऑफ BTC USD। बाकी इसका 2 दिन बाद हम लोग अपडेट रखेंगे, क्योंकि ओरिजिनली आप देखोगे एक इवेंट भी है यहाँ पर, ठीक है, कोई इवेंट है जिसका फोरकास्ट प्रीवियस यानी कि कम है, तो इसका मतलब है कि बुल साइड थोड़ी एक्टिव होगी, ऑब्वियसली बात है। ओके, सो ये था हमारा आज का एनालिसिस। वैसे मैं ओवरराइड नहीं करूँ क्योंकि कल का वैसे भी चल ही रहा है, तो वी हैव दिस। चलो स्टार्ट करते हैं। इसका बताया दूँ कैसे यूज़ करना होता है इसको। देखो यहाँ से ये चलता है एक एक कैंडल पे, यहाँ ऑटोमेटिक चल जाएगा, यहाँ से एकदम मार्केट बन जाएगी या यहाँ से भी बन जाएगी। तो हमें यूज़ कौन सा करना है, हमें यूज़ करना है ये वाला, एक एक कैंडल हमें यूज़ करनी है। मैं एक एक कैंडल की एक्सप्लेनेशन करूँगा और आपको बताऊँगा कैसे कैसे मार्केट हमें यहाँ पर फ्लोट करती हुई दिखेगी। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं आगे, लेट्स सी। ओके, मार्केट में ऊपर से प्रेशर आ रहा है, यू कैन सी मार्केट थोड़ा सा हमें डिक्लाइन दिखाने की कोशिश कर रही है। ओके, हैंगिंग मैन आया, अगेन स्पिनिंग टॉप है, डुअल डायरेक्शनल एरिया आप देख सकते हो, जिस साइड मार्केट का कैंडल बनेगी उस साइड मार्केट मूव करनी शुरू कर देगी। स्पिनिंग टॉप है, डुअल डायरेक्शनल एरिया है, ठीक है। ओके, ऊपर ही चली गई है, तो ऊपर की साइड एरिया है मार्केट का, यू कैन सी यहाँ पर हमें सामने जो एक एन बन चुका है। अब हमें सप्लाई चाहिए दोबारा से, कितनी सप्लाई लेंगे हम लोग, वी विल यूज सप्लाई लाइक दिस, इतनी सप्लाई लेंगे एंड वी विल, अगर यहाँ रेड कैंडल आती है तो आगे चलो, रेड कैंडल यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके, फिर इसी जगह मार्केट अपने आप को अगर उठाती है तो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है उसको यूज़ करूँगा फ्रॉम हियर आफ्टर द ग्रीन कैंडल, अगर यहाँ बनेगी बुलिश साइड की या फिर वैसी कैंडल। ओके, हैमर आया है, परफेक्ट, यूज़ कर सकता हूँ मैं इसको, जस्ट लाइक इसको, क्योंकि आप देख सकते हो हैमर के बाद मार्केट उठी है, हैमर के बाद, एंड दिस विल बी माई नेक्स्ट एरिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या है, मैं चाहूँ तो मैं लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन भी यूज़ कर सकता हूँ, आपको दिखाता हूँ कैसे यूज़ करूँगा। देखो ये मार्केट का लो है, यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया, ठीक है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया। ओके, अब कैसे, देखो एक तो ये लग गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ला के दिखाऊँ एग्जैक्ट एरिया यहाँ तक आ गया, एक हिस्सा यहाँ तक बन गया। ठीक है, अब अगला हिस्सा देखो कैसे बनेगा, ये अगला हिस्सा यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने बनाया इसका, यू कैन इजीली सी लाइक दिस। ठीक है, ये हिस्सा नेक्स्ट का बन गया, ये क्या है, लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन के कॉन्सेप्ट हैं। ठीक है, तो अब इस ये नहीं पता इससे नीचे भी कितने फिलहाल के लेते हैं, क्योंकि मार्केट में मुझे इतनी कैंडल दिखी, अगर पीछे दिखती तो मैं शायद और भी ऐड कर देता, बट कोई बात नहीं, कंटिन्यू करते हैं आगे। ओके, यहाँ देखो पुलअप आया है, फिर से हैमर एंड देन पुलअप, अरे वाह क्या बात है, यहाँ तो रुकी नहीं मार्केट, दोबारा से डबल कर सकते हैं हम इसको, ऐसे करके हम चाहें तो इसको ऐसे करके डबल कर सकते हैं एंड वी हैव, इसकी कोई जरूरत नहीं है। हम मार्केट में यहाँ से एक दोबारा से एक एरिया क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं, यू कैन सी लाइक दिस। ठीक है, दोनों हमारे पास एरिया बने हुए हैं, लेट्स कंटिन्यू। दोबारा से हैंगिंग मैन आया है, यहाँ देख सकते हो आप इजीली, हमारे पास पहले भी हैंगिंग मैन ही आया था, यहाँ पर देखो ये रहा हैंगिंग मैन, ये रहा हैंगिंग मैन। ठीक है, तो बुलिश पैटर्न हैंगिंग मैन भी है हमारे पास, कंटिन्यू करते हैं। ओके, कंसोलिडेट कर रही है, हैमर आया दोबारा से आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा ही क्या कर रही है, फेक आउट दिखाने की कोशिश कर रही है, मुझे लग रहा है ज़्यादा टाइम ले लिया इसने, तो पहला मूव फेक देन रिवर्सल, फिर देन ऐसे, क्योंकि ये ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा ऐसे करा ऐसे, तो यहाँ भी ऐसे कर सकती है। लेट्स सी, क्योंकि चेंज ऑफ कैरेक्टर इसका यहाँ पर है, तो इतना नीचे ही आ नहीं सकती, ऑब्वियस सी बात है, इतनी आसानी से आएगी नहीं। ओके, देखो ऊपर से प्रेशर आ चुका है, इस कैंडल को देखो ध्यान से, ये दिख रही है आपको, लिक्विडिटी स्वैप का कॉन्सेप्ट है ये, क्योंकि पहले भी मार्केट ऐसी ही कैंडल से गिरी थी। तो यहाँ पे देखो कैंडल को आइडेंटिफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट, जितना ज़्यादा ऑब्जर्वेशन होगी आपकी उतना आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ से सप्लाई मेजर कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ, लेकिन यहाँ सप्लाई मेजर किससे करूँ, इतनी ज़्यादा उल्टी सुल्टी कैंडल, चलो मैं इनसाइड सप्लाई यूज़ करता हूँ इस जगह से। ठीक है, सो मेरे पास एक वाइब्रेंसी पैटर्न है, तो मैं जितनी सप्लाई उनको ऐड करूँ, 1 2 मोटी मोटी सप्लाईज मैं यूज़ कर रहा हूँ, 3 और ये 4। ठीक है, तो यहाँ से मैं इससे यूज़ कर रहा हूँ जस्ट लाइक दिस, 1 ठीक है 2 और ये 3 ठीक है, और एक ये 4 मेरे पास बन गई है। गॉट इट, मैं इसको यूज़ कर सकता हूँ लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, ये एरिया है। अब जैसे अगर आप देखोगे तो ये जो हमारे पास लिक्विडिटी एब्जॉर्प्शन का है, ये ऐसे ना करके ऐसे कर रही है मार्केट को। ठीक है, तो ये फॉरवर्डिंग के लिए यूज हो रही है, बैकवर्डिंग के लिए नहीं हो रही, ये बैकवर्डिंग के लिए यूज हो रहा है हमारे पास। अभी फिलहाल के लिए देखते हैं, अगर यहाँ पर अगर मार्केट यहाँ आ गई ना, तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाली डिमांड पूरी लगाऊंगा नीचे से ऊपर तक, पूरी की पूरी। लेट्स सी, बस ये हो जाए यहाँ पर, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके, दोबारा सप्लाई आई आप देख सकते हो, एंड देन यहाँ तक आ चुकी है। गॉट इट, अरे रुक जाए, ऑटोमेटिक नहीं, हैंगिंग मैन आया, उठाने वाला पैटर्न है, इजीली यू कैन सी वन ऑफ द लार्जेस्ट लिक्विडिटी स्वीप है यहाँ पर, आप देख सकते हो सबसे बड़ी लिक्विडिटी स्वीप। बुलिश एंगल्फिंग भी आ चुकी है, दो इंडिकेशन है मार्केट के ऊपर जाने के लिए। अब यहाँ से हम दोबारा से बुलिश कर सकते हैं मार्केट को, कैसे, अब देखो ये उसी का मूव है, पहला मूव फेक देन रिवर्सल इजीली। ठीक है, तो कैसे इसको छोटा कर देते हैं, इसका मूव खत्म हो चुका है इनसाइड सप्लाई, और मुझे नीचे लगता नहीं आएगी, क्योंकि जिस हिसाब से मूव इसका लग रहा है। अब ये जो हिस्सा है, ठीक है, ये जो हिस्सा हमने लगाया था यहाँ से यहाँ तक का, यू कैन इजीली सी लाइक दिस, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का हिस्सा इसका इजीली मेजर कर सकता हूँ, एंड वी हैव ए टोटल डिमांड लाइक दिस। हैंगिंग मैन फोकस में है, बुलिश एंगल्फिंग भी फोकस में है, कंटिन्यू करते हैं। परफेक्ट, क्या बात है, आप देख सकते हो बहुत अच्छा यहाँ पर मूव हमें देखने को मिला है। मार्केट अपने आपको अभी स्पिनिंग टॉप बनाया हुआ है, कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है। ओके, ऊपर इन्वर्टेड हैमर आ चुका है, बट अभी फिलहाल के लिए डायरेक्ट नहीं घुस सकते, क्योंकि इन्वर्टेड हैमर मार्केट को नहीं गिरा रहा है, शूटिंग स्टार गिरा रहा है। इन्वर्टेड हैमर भरोसा नहीं कर सकते, बेरिश एंगल्फिंग है कर सकते हैं थोड़ा सा, पर ये वॉल्यूम बर्स्ट में है, तो इस एरिया पे किसी चीज़ की कोई भी कैंडलस्टिक पैटर्न वैलिड नहीं होगी जब तक यहाँ पर कुछ नहीं आएगा। फिर से स्पिनिंग टॉप आया है, कंसोलिडेशन शुरू हो चुका है, पहला मूव फेक देन रिवर्सल कॉन्सेप्ट यूज हो जाएगा यहाँ पर। पहला मूव नीचे आया आप देख सकते हो, एंड देन रिवर्सल आ गया, देखो ऊपर की साइड। ये तो भाई जिस साइड भी जाएगी, पहला मूव फेक ही है इसका। अब देखो रिवर्सल ऊपर की साइड जा रही है, कैसे देखो, ये जो स्पिनिंग टॉप है, अगर एक दो कैंडल में मार्केट किसी डायरेक्शन में चली जाती तो अच्छी बात है, लेकिन कैंडल गई तो नहीं, तो ये जिस साइड भी पहले क्रॉसिंग देगी उस साइड पहला मूव दिखाएगी। अभी नीचे क्रॉसिंग भी नहीं दी, ऊपर भी नहीं दी, आप ध्यान से देखो, अब ऊपर की साइड दी है, तो ऊपर की साइड पहला मूव फेक है इसका। ठीक है, ध्यान से देखना इस चीज को, शूटिंग स्टार आ गया है, दैट इज द कैंडल आफ्टर द फर्स्ट मूव फेक, इसकी कोई जरूरत नहीं। अब ये रिवर्सल की कैंडल है, कितनी सप्लाई आ सकती है, जितनी सप्लाई हमने यहाँ से लेके यहाँ तक ली है, वी कैन आइडेंटिफाई दिस सप्लाई फ्रॉम हियर टू हियर, इजीली इसके यहाँ तक ले सकते हैं। एंड यहाँ से लेके यहाँ तक की हमें सप्लाई देखने को मिल रही है, क्योंकि देखो ये एक सेंट्रल जोन है, एक कैंडल यहाँ और ये और ये,
सिंपल एंड सोबर। देखो कंटिन्यू करके दिखाता हूँ। ये देखो आई यहाँ पर बिल्कुल सेम, क्योंकि शूट यहाँ पर जो शूटिंग स्टार है वो मार्केट को गिरा रहा है। यहाँ तक आ चुकी है, ठीक है। इसकी कोई जरूरत नहीं, बस समझाने के लिए था आपको, बट मैं फिर भी लगा देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये एरिया यहाँ पर यूज हो रहा है, यू कैन सी। अभी ये एरिया यहाँ पर कुछ भी नहीं आया है, वी कैन यूज इट लाइक दिस, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ देखो, यहाँ प्रेशर आ चुका है, नीचे से बुलिश प्रेशर है, कितना बढ़िया वाला प्रेशर है। लेकिन हम लोग चलो ये भी पैटर्न अच्छा है, कंटिन्यू कर सकते हैं। परफेक्ट, ओके परफेक्ट। अब डिमांड में, अरे ये तो कुछ ज़्यादा ऊपर आ गई। दोबारा से वही पैटर्न यूज करेंगे गाइस, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर है, सेम टू सेम वही चीज मैं यूज कर सकता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो स्ट्रक्चर बना था वही देखो यहाँ बना हुआ है, सेम टू सेम वही यहाँ पर आप देख सकते हो, सेम टू सेम वही चीज बनी हुई है, ठीक है। लेकिन क्या है कि यहाँ आधा यूज कर सकते हैं, क्योंकि जब भी मार्केट अपने स्ट्रक्चर्स को रिपीट करती है तो उसका ट्रेंड कमजोर हो जाता है। तो इस बार शायद अपने आपको आधा या पूरा पूरा भी दे सकती है, बट फोकस करेंगे, ठीक है। कंटिन्यू करते हैं हमारे ट्रेंड को, कितना हमें यहाँ पर डिमांड देखने को मिलेगी, कितनी सप्लाई। तो जितनी डिमांड थी, जस्ट लाइक यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिमांड थी हमारे पास, यू कैन सी लाइक दिस, नहीं पूरी लेंगे ना इसको, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक लगा दूंगा, एंड वी हैव ए फुल रिवर्सल एरिया हियर, ठीक है। और ये 50% रिवर्सल एरिया हियर, यहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, सिंपल 50% एरिया ये है जहाँ मार्केट अभी फिलहाल के लिए रिवर्स कर रही है, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ यहाँ से, समझाने के लिए था बस आपका, ये एरिया यहाँ लग गया। लेट्स कंटिन्यू, देखते हैं क्या करती है मार्केट अपने आपको। ओके, अगेन हैंगिंग मैन आया बॉटम पे, देखो बुलिश एंगल्फिंग बनाई है। हैंगिंग मैन विद मारुबोजो इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न, यू कैन इजीली सी। बहुत बढ़िया यहाँ पर एरिया हमारे सामने आया है। ओके, मार्केट इज जस्ट क्रिएटिंग, ओके हाई पे आ चुकी है, टॉप पे जाके मार्केट ने मारुबोजो बनाया है, एंड ये देखो हैंगिंग मैन टॉप पे बन गया, थोड़ा सा इंडिकेट कर दिया, कोई बात नहीं। परफेक्ट, ये वाला एरिया यूज हुआ, अब इसकी कोई जरूरत नहीं है हमारे सामने, इसको हम यूज नहीं करेंगे, बट फिलहाल के लिए चलो इसको लगा के रख लेता हूँ मैं, क्योंकि अगर मार्केट अपने आपको डाउन नहीं लेके जाती, जैसे कि मैं अगर ये ऐसे यूज करूँ, नहीं ऐसे नहीं, अगर ऐसे यूज करता हूँ, जैसे इसका पहला मूव है, नीचे की साइड आ रहा है, तो फेक भी हो सकता है, ठीक है। ओके, दोबारा से इस रीजन पे आ चुकी है, मल्टीपल टाइम्स यूज हो रहा है लेवल। चलो अगर यहाँ से दोबारा उठती है ना, तो मैं ये बार रिप्ले बंद कर दूँ, क्योंकि बहुत अच्छा यहाँ रिजल्ट निकल रहा है। ओके, कंटिन्यूशन कैसे, सेम टू सेम, ये देखो, अरे आ जाए यार, ये ऐसे ऐसे एंड ऐसे, ठीक है। एंड टाइप्स रिवर्सल जिसे हम लोग कहते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग। परफेक्ट, ओके, सो यू कैन प्रैक्टिस लाइक दिस, इस तरीके से आप कर सकते हैं। देखो ये बस एक्सपेरिमेंटल है, कुछ एक्यूरेट भी है, कुछ देखो ये इनएक्यूरेट भी मैं कह सकता हूँ। यहाँ पर जो हमारे सामने बड़ी बड़ी जो डिमांड्स है ना, ये मूव तो कंप्लीट कर रही है, लेकिन रिवर्स नहीं कर रही, क्योंकि ट्रेंड ऑटोमेटिकली डाउन अप साइड में जा रहा है। तो हमारे लिए ऐसे वाला मूव अच्छा है, ऐसे वाला मूव अच्छा है, ऐसे वाला मूव अच्छा है, यानी कि ट्रेंड के साथ जाना अच्छा है, ट्रेंड के खिलाफ जाना अच्छा नहीं है। समझ आया सभी को? 1 2 3 2। यस, क्या देखना है भाई, क्या देखना है तुम्हें, कैसे मतलब फेक लग रहा है क्या? अच्छा फेक लग, रुको जरा, ये देखो, ये क्या है, ये तो करा भी हुआ है इसी के अंदर, रियल अकाउंट है। ये कहाँ से आ गया फिर, ये कहाँ से आ गई? तो जब जब इसमें मैंने टेस्टिंग करी, तो ये कहाँ से आ गया फिर? ये तो रियल है, ये कहाँ से आ गया? ये कलर ट्रेडिंग नहीं है, ये तो रियल है भाई, क्या चाहिए और है? जेपीवाई में इसलिए क्योंकि मैं जापान में रहता हूँ ना भाई, इसलिए जेपीवाई में, ठीक है। वैसे तो मुझे कल मतलब स्ट्रीम करनी चाहिए थी, बट मैं थोड़ा सा लेट हो गया, इस वजह से मुझे जितनी जल्दी हो सके मैंने आने की कोशिश करी, बट फिर भी आधा घंटा लेट हो गया हूँ। तो कह सकते हो कि नए साल का पहला दिन लग ही नहीं पाया। हम्म। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। वी हैव नॉट ऑल नाइट। वैसे तो हम चाहें तो पूरी रात स्ट्रीम कर सकते हैं, बट बाकी लोगों की मॉर्निंग में जॉब होती है, काम होता है, तो मैं नहीं चाहता कि किसी की जॉब में किसी के बॉस उनको कुछ उल्टा सुल्टा बोलें, जस्ट बिकॉज ऑफ माई मेरी स्ट्रीम पे रहने की वजह से, है ना, तो वो मैं नहीं चाहता हूँ। ओके, चलो शुरू करते हैं। सो हमारे पास देखो बिटकॉइन है, मैं यहाँ पर लाइव एनालिसिस नहीं करूंगा ज़्यादा, मैं बस आपको पुराना कुछ बताऊंगा, खुल के तो मैं आपको कल ही बात करूंगा रात के टाइम, ठीक है। तब तक के लिए हम लोग इंपॉर्टेंटली आगे की बात करते हैं। ओके, सो बिटकॉइन में अगर हम देखेंगे तो इसमें जो एनालिसिस था, जिसमें आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि किस तरीके से मार्केट अपने आप को कैसे जो है लेके जा रही है, किस तरीके से हमें स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। यू कैन सी ये 4 आवर का जो टाइम फ्रेम है ये, क्योंकि 4 आवर का टाइम फ्रेम है, और आप बेसिकली कह सकते हो कि इसके अंदर थोड़ा टाइम लगता ही है। मैंने आपको 2-3 दिन का टाइम बताया था। यू कैन सी ये था वो एनालिसिस जिसके बारे में मैंने बात करी थी, एंड यू कैन सी इसी जगह से यानी कि 50% एरिया लेके मार्केट ने अपने आप को रिवर्स करने की कोशिश करी है इन्वर्टेड हैमर के जरिए, जो कि हमारे लिए एक जो है रिवर्सल पैटर्न रहा है। बेरिश एंगल्फिंग हम कह सकते हैं। बेरिश एंगल्फिंग के बारे में मैंने आपको बताया था कि बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिल सकती है, एंड यू कैन सी दिस इज ए बियरिश एंगल्फिंग। यहाँ पर बॉडी रेड की बड़ी है, और आप यहाँ इन्वर्टेड हैमर भी देख सकते हो, इन्वर्टेड हैमर, बड़ा सा इन्वर्टेड हैमर। हैंगिंग मैन भी बना हुआ था, मैंने आपको हैंगिंग मैन भी बताया था, लेकिन ये बताया था कि आपको हैंगिंग मैन साइड ना देखने को मिले, मे बी उसके साथ आपको बेरिश एंगल्फिंग देखने को मिले। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें हैंगिंग मैन भी दिख रहा है और बेरिश एंगल्फिंग भी दिख रही है। अगर मैं इसको कंबाइन कर दूंगा ना तो वो दिख रही है अच्छा खासा, यहाँ पर हमें मूव यहाँ देखने को मिल रहा है। ओके, सो ये कंटिन्यू हो चुका है इसका। बाकी इसका जो नेक्स्ट होगा मैं आपको कल ही बताऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है बताना बेकार है, ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। चलो अभी कंटिन्यू में है, इसलिए मैं इसको अंदर से इसको करना नहीं चाहता कुछ भी, अभी इसको चलने देते हैं, ठीक है। ओके, सो
ये गोल्ड है, ये क्या है भाई? अच्छा, ये गोल्ड है। गोल्ड में कुछ नहीं करना है। ओके, सो हमारे पास 1 मिनट का टाइम फ्रेम है। मैं इसमें थोड़ा सा एरिया वाइज लगा देता हूँ। वैसे तो रात का टाइम है तो सप्लाई डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करती है, क्योंकि इस वक्त हमें ज़्यादातर मार्केट कंसोलिडेटेड फेज में दिखती है, तो उसमें हम लोग बेसिकली लंबे लंबे मूव्स नहीं देख पाते, इसलिए इसमें एनालिसिस करना थोड़ा सा रिस्की हम कह सकते हैं होता है। ठीक है, परफेक्ट। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिंपल वर्जन के हिसाब से, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट में एक बेंडिंग बन रही है। ये एक नॉर्मल बेंडिंग है और ये ज़्यादातर जो है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल स्टेट में हमें देखने को मिल रही है कि बहुत पावरफुल स्टेट है वगैरह वगैरह, कई सारी चीज़ें हम इसको देख सकते हैं लाइक ऐसे करके। ठीक है, ये बनी हुई है। अगर मैं ऐसे कनेक्ट करना चाहूँ तो मतलब ज़्यादा पॉइंट्स अगर कनेक्ट करना चाहूँ तो अगर मुझे देखिए ऐसे। ठीक है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर बनी हुई है। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ इसको लाइक दिस। ठीक है, तो बेंडिंग बस समाप्त मतलब खत्म ही होने वाली है। आप देखोगे तो ये स्ट्रेट है, इसमें मार्केट जो है वो ऐसे चल रही है, तो हमें कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर मार्केट ऐसे या ऐसे चलती है तो एक बार को कह सकते हैं कि हमें अगर ऐसे चलती तो जो बेंडिंग है वो थोड़ी ज़्यादा ऊपर देखने को मिलती, लेकिन अभी आप देखोगे तो बेंड मार्केट स्ट्रेट है, तो यहाँ स्ट्रेट बेंडिंग हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा ए रेजिस्टेंस का। ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया, यू कैन इजीली सी, ये एक मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, यानी कि बड़ा रेजिस्टेंस इसको कह सकते हैं इसके हिसाब से। ओके, सो अगर आप यहाँ देखोगे तो मार्केट में जो यहाँ पर जो एक बहुत अच्छा मूव है वो हमें कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, यानी कि डिमांड का जो मूव है वो हमें कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं डिमांड को मेजर कर सकता हूँ। पहले आप स्ट्रक्चर को समझो कैसे, मैं बड़े बड़े स्ट्रक्चर की बात करूँगा। एक डिमांड ऐसे, एक डिमांड ऐसे, ये बीच की सप्लाई, ये पहले की सप्लाई। ठीक है, इस तरीके से स्ट्रक्चर बन रहा है। तो अभी मैं ये वाली डिमांड इससे मैच करने की कोशिश करूँगा। अगर हो जाएगी तो इस सप्लाई का हिस्सा मैं देखने की कोशिश करूँगा। अगर मार्केट पूरा देती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आधा देती है तो भी कोई इशू नहीं है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिमांड है वो हम मेजर करेंगे लाइक दिस, एंड इसकी डिमांड जो है वो मेजर रेजिस्टेंस एरिया के अंदर निकल के आ रही है, यानी कि मैं इसको ही एज ए रिवर्सल एरिया कह सकता हूँ। ये मेरे लिए एक रिवर्सल एरिया की तरह काम कर रहा है। ठीक है, बाकी इसके 50% जोन की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी उसको यूज कर चुकी है। आप ये लेवल जो देखोगे, ये 50% की सप्लाई जो कि इससे या इससे मैच कर रही है, हूबहू तो नहीं है लेकिन कुछ हद तक मैच कर रही है। मार्केट बेंडिंग स्टेट में है तो सप्लाई और डिमांड एग्जैक्ट काम नहीं करती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाती है, बट चलो उससे कोई इशू नहीं है ऐसा। वैसे भी हम बेंडिंग में ज़्यादा सप्लाई डिमांड यूज़ करते नहीं हैं। अगर हम चाहें ओवरऑल स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, जिसके बारे में भी बात करूँगा। इनसाइडर एरियाज में सप्लाई डिमांड नहीं यूज़ कर रहा मैं, उसके लिए हम एसएमसी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अभी एसएमसी का भी टाइम नहीं, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी अपना पूरा का पूरा जो है स्ट्रक्चर बना चुकी है। यहाँ मैं इसको एज एलिप्स की तरह फाइंड आउट कर रहा हूँ। आप देख सकते हो यहाँ मार्केट में वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन दोनों हो चुका है। मतलब अभी आप देखो तो वो वॉल्यूम एक्सपेंशन हो रहा है, मार्केट खुली थी और अब ये कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मार्केट छोटी हो रही है। आप ध्यान से इसको देख सकते हो। ठीक है, ऐसे करके ऐसे। ओके, सो हमारे पास ये एलिप्स है। एलिप्स में हम लोग यूज़ कर सकते हैं सप्लाई डिमांड, मतलब कि इसमें बेसिकली जो सप्लाईज है और जो डिमांड है हम उसको इंटरचेंज कर सकते हैं, कि हम डिमांड को सप्लाई से इंटरचेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ डिमांड है ना, अगर मार्केट सप्लाई देती है तो हम उतनी सप्लाई यूज कर सकते हैं या उसका 50%, ताकि वो पहला मूव हमें मिले और उसके बाद रिवर्सल में देखने को मिल जाए। वो किसी भी रीजन पे हो सकता है, वो 50% एरिया पे भी हो सकता है, वो 100% पे भी हो सकता है, लेकिन जो मार्केट की पिछली स्टेट है उसके हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जो सप्लाई है वो धीरे धीरे करके कमी हो रही है, तो शायद आगे जाकर थोड़ी और कम मिले हमें, बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वी जस्ट एनालाइजिंग द मार्केट। ओके, सो हमारे लिए यहाँ पर ये एक एलिप्स है, मार्केट इससे बाहर निकलेगी, इसके लिए मैं यहाँ पर एक जो है ट्रेंड लाइन क्रिएट कर रहा हूँ इजीली ऐसे करके। ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई हुई है, आप देख सकते हो। ठीक है, और ये मैंने कनेक्ट करी है मार्केट के इस पैटर्न के साथ। ये एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग है, ये भी एक इनवर्स सॉरी बुलिश एंगल्फिंग है, इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग है, आप इसे कहोगे एक तरह से हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये हमारे पास है और आप देख सकते हो मैंने इन दोनों पॉइंट से कनेक्ट किया। तो हमारे लिए जो लाइन है ये इनर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस बोला, सपोर्ट बोला जाएगा इसको, क्योंकि अंदर का हिस्सा है, तो हम इसको इनर ट्रेंडिंग सपोर्ट बोलेंगे इसको, क्योंकि ये ट्रेंड के अंदर का हिस्सा है। इसके टूटने का मतलब है मार्केट में सप्लाई आना, जिसको हम लोग इनसाइडर सप्लाईज ऐड करके भी मेजर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग ये वाली सप्लाई के साथ मैच कर सकते हैं फॉर मेकिंग दिस एन। ठीक है, ऐसे करके हम इसको यूज कर सकते हैं। समझ आया? तब तक ये अपने आप को कंटिन्यू कर रही है और स्क्वीज भी हो रही है, छोटी भी हो रही है। अगर ये ऊपर की साइड करती है तो ऊपर के लिए हम लोग इस तरीके से ऐसे ऐसे करके एक लाइन क्रिएट कर सकते हैं फॉर मेकिंग ए ट्रेंडिंग इनर ट्रेंडिंग रेजिस्टेंस। ठीक है, ये तो ये दोनों चीजें हमारे पास, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो एलिप्स जो होता है वो बेसिकली डुअल डायरेक्शन होता है, उसकी कोई अपनी डायरेक्शन नहीं होती। वो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा ऊपर ही जा रही है मार्केट तो ऊपर लेके जाएगा, अगर नीचे आ रही तो नीचे लेके जाएगा, ऐसा कोई जो है पर्टिकुलर उसकी डायरेक्शन नहीं होती है। ये डुअल डायरेक्शन होता है, तो इसके लिए हमने इसमें दोनों साइड यहाँ पर जो है लेवल्स क्रिएट करे हुए हैं, जहाँ पर भी अपने आप को ब्रेक करती है देन वी कैन यूज, या तो हम इसमें फेक आउट देख सकते हैं या हम इसमें एक पहला मूव फेक देन रिवर्सल देख सकते हैं। ठीक है, समझ आया सभी को? ओके, परफेक्ट। बाकी इसमें सप्लाई डिमांड यूज़ नहीं करेंगे जब तक स्ट्रक्चर हमारे हिसाब से नहीं बनेगा, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा इसमें, देन अगेन वी यूज। ओके, चलो ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे पास में आ चुका है। सो लॉग बहुत कम है, आई थिंक इट्स बेटर टाइम टू एक्सप्लेन द न्यू टॉपिक ऑफ द ईयर। आज से आपका एक मैं नया कॉन्सेप्ट शुरू कर रहा हूँ जो कि बहुत ही नया है, अलग है, थोड़ा सा सिमिलरिटी आपको लिखेगी बाकी सबसे। ठीक है, तो मैं मैं इसके लिए नई शीट यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैं एक नया व्हाइट बोर्ड यहाँ यूज़ कर रहा हूँ आपके लिए। वी विल यूज़ अ न्यू व्हाइट बोर्ड। ओके, ये कैसा रहेगा? ये था पहले वाला, यही था। ठीक है, तो यूज़ कर रहे हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। ओके, सो देखो अब मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एमएमसी का पार्ट नहीं है, वो एक अलग चीज़ है, क्योंकि एमएमसी में बेसिकली आपके वॉल्यूम एनालिसिस आता है, वो लेवल एनालिसिस नहीं आता। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि जो एमएमसी है वो अलग चीज़ है, उसको मैंने सिर्फ वॉल्यूम एनालिसिस के लिए बनाया गया है। उसके अंदर मेजर पार्ट वॉल्यूम का और मेजर पार्ट लिक्विडिटी मेजरमेंट्स का है। बाकी इसके अंदर और कुछ नहीं है। वॉल्यूम के बेसिस पे हम सारे सीसीपीज को पढ़ते हैं, लिक्विडिटी के बेसिस पे सारे ब्लॉक्स और गैप्स और वॉल्यूम्स को पढ़ते हैं, जैसे नीडेड वॉल्यूम है, वो सारी चीज़ें अलग अलग चीज़ें इसके अंदर पढ़ते हैं। ठीक है, समझ आया? चलो अब मैं आपको अलग बता रहा हूँ। अलग मतलब ये जो मैं बता रहा हूँ ये एमएमसी नहीं है, ये अलग। अरे ये क्या हो गया इसको? एमएमसी नहीं है, ये अलग चीज़ है। ठीक है,
बिल्कुल अलग, डिफरेंट एकदम। ओके सो आज का टॉपिक है आपका एसएलसी। ये कॉन्सेप्ट मैं शुरू कर रहा हूँ, ये थोड़ा सा बड़ा है बट इट्स वेरी इफेक्टिव। ठीक है, ये बेसिक्स के लिए है। देखो ये बेसिक्स में आता है, ये एडवांस में नहीं है, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि ये बहुत ही ज़्यादा, आप कह सकते हो कि ट्रेडिंग्स में यूज़ करते हैं उसको, बेस्ट है। एसएलसी मतलब है स्ट्रेट लाइंस कॉन्सेप्ट। चलो अब एक्टिव होकर बोलने का टाइम आ गया है, उससे पहले मुझे थोड़ा गला गीला करना पड़ेगा। देखो अभी तक मैंने आपको मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी ही बताई है, तो आपको ये लग रहा होगा कि भाई इतना ज़्यादा तो हम नहीं देख सकते कि वो टेढ़ी चल रही है, वो सीधी चल रही है, वो नीचे चल रही है, वो ट्रेंडिंग कितना एंगल है, कितना वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें दिमाग को खराब कर देती है। और बेसिकली इतनी सारी चीज़ अगर पढ़ लेगा बंदा तो वो दिमाग से तो पागल ही हो जाएगा, उसे ऐसा लगेगा भाई ये तो कुछ ज़्यादा हो गया, इतना तो नहीं कर पाएंगे हम। चलो सप्लाई डिमांड तक ठीक था, लेकिन ये एंगल एनालिसिस कैसे ट्रेंड के साथ चलना है, ट्रेंड के साथ कैसे चले, मतलब कंफ्यूजन है बहुत ज़्यादा। फिर दूसरा कैंडल समझ में नहीं आती कि ये कैंडल जो है ये कितनी बार देखें, किसको कहाँ देखें, हर कैंडल अलग बन जाती है, इतनी हाई लेवल की ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, रिपीटेशन और स्ट्रक्चर भी नहीं पहचान पाते आसानी से। ये अलग चीज़ है जो मैं बता रहा हूँ, इसमें उस चीज़ से कोई मतलब नहीं। दिस इज सिंपल एंड इट्स वन ऑफ द बेसिक एंड बेस्ट, जितना मुझे लगता है। ओके सो अब ऐसी कंफ्यूजन से लेके हम लोग हर बार तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि नए बंदे का तो दिमाग ही घूम जाएगा, उसको ऐसा लगेगा भाई ये तो नहीं कर सकते हम इसको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अगर आप एक सीरीज वाइज में अगर पढ़ोगे भी तब भी एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगी कि भाई मैं मार्केट को ऐसे पढ़ सकता हूँ, ठीक है, ट्रेंड यहाँ पर कैंडलस्टिक पैटर्न भी देख रहा हूँ, यहाँ भी देख रहा हूँ, मैं ऐसे भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, ऐसे भी पढ़ रहा हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे ऐसे चल रहा हूँ, यहाँ डब्ल्यू अगर आ गया फिर मुझे ऐसे ऐसे देखना है, ये तो कंफ्यूजन कर देगा ना भाई, ये तो थोड़ा सा कंफ्यूजन कर देते हैं। तो यहाँ पर बंदे कंफ्यूज हो जाता है बहुत ज्यादा कि अब मैं इसमें सप्लाई डिमांड कैसे मेजर करूँ, क्या मुझे मार्केट का पहले का हिस्सा भी देखना पड़ेगा जहां से नीचे गिरी थी, फिर ऊपर उठी थी, फिर नीचे गिरी थी, सब देखना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन। अब मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये बहुत ही इफेक्टिव है। कैसे, अब इस बात करते हैं। देखो इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू के कुछ टूल्स याद करने पड़ेंगे, यूज करने पड़ेंगे, मैक्सिमम टाइम बेस्ट तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अरे ये क्या लिख दिया, यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू के कुछ टूल्स यूज करने हैं हमें, जिसमें से सबसे पहले आपके पास में आती है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे हम लोग एचएल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है आपके सामने रेक्टेंगल बॉक्स। ठीक है, इसे हम लोग री बॉक्स बोलते हैं, री बॉक्स, रेक्टेंगल बॉक्स, सिंपल। ओके, अब इसमें और भी चीजें हैं, लेकिन अभी के लिए मैं आपको यही समझाऊंगा किस तरीके से काम करेंगे। तो मैं जो अब आपको बताने वाला हूं उससे ये फर्क नहीं पड़ता कि मार्केट का ट्रेंड क्या है, उसका ट्रेंड से कोई मतलब नहीं है। तो ट्रेंड की सारी चीजें, ट्रेंड कॉन्सेप्ट, ट्रेंड लाइन कॉन्सेप्ट, कुछ नहीं याद रखना। दूसरी चीज है, इससे ये फर्क नहीं पड़ता मार्केट का एंगल कितना है। तो टीबीसी कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है, ट्रेंड बेंडिंग कॉन्सेप्ट का कोई मतलब नहीं है, उसके सारे कॉन्सेप्ट यहाँ किसी काम के नहीं है। सोचो, मतलब हमें टीबीसी में ना तो नॉर्मल बेंडिंग चाहिए, ना स्ट्रेट बेंडिंग चाहिए, किसी भी तरह की कोई बेंडिंग, एलिप्स, आर्क, कर्व लाइन, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं है। तीसरा, तीसरी चीज यहाँ पर क्या है, सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग, यहाँ वॉल्यूम एनालिसिस नहीं है। यानी कि कोई सप्लाई डिमांड या काम नहीं की, मैंने क्या बोला, एमएमसी नहीं है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कोई काम नहीं करने वाली। ठीक है, इसमें जरूरत है तो सिर्फ और सिर्फ मार्केट के कैंडलस्टिक पैटर्न्स की। देखो इनसे पीछा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि ये तो अल्फाबेट्स हैं, ये अल्फाबेट्स हैं, इससे आपका पीछा नहीं छूटने वाला। आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या करूं। ठीक है, तो अब सोचो, सिर्फ कैंडलस्टिक पैटर्न की वजह से हम लोग कुछ ऐसा भी सीख रहे हैं जो अलग है, बिल्कुल इन सबसे अलग है, मतलब हमें कोई मतलब नहीं, इसमें एसएमसी का कोई मतलब नहीं है, इसके अंदर एसएमसी यूजलेस है। देयर इज नो नीड टू फाइंड द ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर और चेंज ऑफ करेक्टर और एनी लिक्विडिटी वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला ब्ला, एनीथिंग, किसी चीज की कोई जरूरत नहीं। पहले समझो मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप इसे समझोगे तो आपको बेसिक एक लेवल समझ में आएगा, द पावर ऑफ लेवल्स, द पावर ऑफ सपोर्ट, द पावर ऑफ रेजिस्टेंस, द पावर ऑफ होल लाइन, जहां पर मार्केट अपने आप को बहुत टाइम तक रिएक्ट करती है। क्योंकि जब तक हम अपनी सतह नहीं समझ पाएंगे ना, तो अगर हमने वहां बॉल फेंक दी तो हमारे हाथ में ठप्पा के नहीं आएगी, वो दलदल में चली जाएगी। अभी ज्यादा लोगों के साथ ये है कि कहीं से भी अगर पकड़ेंगे तो वो आएगी हानि, वो और नीचे चली जाती है, फिर डुबकी मार के ऊपर जाती है एकदम से। कहने का मतलब स्टॉप लॉस हिट हो गया यार, अगर ट्रेडिंग की बात करें तो। इसी तरीके से अगर तुम्हारी रूफ नहीं है सही, छत नहीं पता, तो बॉल छत पे ठप्पा के नहीं आएगी, वो आसमान में चली जाएगी। समझ आया? अब मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर बताता हूँ यहाँ पर, मैं बहुत सिंपल, आज मैं इसकी बस एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको, ठीक है, इससे ज्यादा बड़ा नहीं, इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आपको। तो मैं आपको एक सिंपल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, जैसे कि मार्केट में हमें ऐसे आपके सामने एक स्ट्रक्चर बन गया। अब इसको देख के, अब इतना सब कुछ सीख लिया है कि आप कह सकते हो कि हमारे पास कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, कि हमारे पास टीबीसी है, हमारे पास सप्लाई डिमांड है, हमारे सब कुछ, हम इसमें बहुत सारी चीज यूज कर सकते हो। आधे आधे लोगों को समझ में आ रहा होगा मार्केट कैसे काम करे, लेकिन हम उस हाई हाई लेवल के कॉन्सेप्ट से बात नहीं करेंगे। हमें यहाँ से आगे की मार्केट का मूवमेंट चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ से आगे की मार्केट का मूवमेंट चाहिए। अब अगर मूवमेंट चाहिए तो उसके लिए हमें यहाँ बेसिक लाइंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले यूज करेंगे हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब यहाँ पर लेवल्स का यूज करना पड़ेगा फॉर मेकिंग इट। जस्ट लाइक एक लेवल है हमारे पास, ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि हमें प्राइस बताएगी, जो भी उस एसेट का प्राइस चल रहा होगा उस प्राइस के बारे में बताएगी, किस तरीके से वो प्राइस काम कर रहा है। ठीक है, प्राइस
कैसे काम कर रहा है, कितना प्राइस है, क्या सब कुछ, एक तरह से आप जोन कह सकते हो इसको। अब अगर हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी तो मार्केट स्ट्रेट हो जाती है, ऐसे कहते हैं स्ट्रेट हो जाती है। अब वो हमारे लिए क्या होगी, ज्यादा पॉइंट्स को अगर कनेक्ट करेगी, जैसे कि पॉइंट्स को कनेक्ट करिए, अच्छी बात है, फिर इस पूरे जोन को हम लोग, पूरी लाइन को हम लोग जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब पूरे एरिया को हम लोग जोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। चाहे तो डायरेक्ट तुम जोन बना दो, कोई इशू नहीं है, क्योंकि ऐसा होता है कि थोड़ी एक्यूरेसी चाहिए होती है शुरुआत में, तो इसलिए लाइन लगा देते हैं मैक्सिमम पॉइंट से कनेक्ट करने के लिए, ताकि एक एक्स्ट्रा जोन निकल के आ जाए। अब हमारे लिए ये एक लाइन बन चुकी है, अब सिंपल रेजिस्टेंस, इसमें कोई इशू नहीं, ठीक है, बहुत सिंपल बता रहा हूं, बहुत सिंपल रेजिस्टेंस बन चुकी है। इसी तरीके से मैंने कनेक्ट करी है यहां से लेके यहां तक का रीजन, यू कैन इजीली सी, ये मेरे पास में एक रीजन बना हुआ है इस तरीके से, ये रीजन बना हुआ है। अब मैं इसको तो लूंगा नहीं भाई, यहां से कोई, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो मैं इसको कनेक्ट कैसे कर दूं, तो मेरे लिए एक फेक आउट है ना। अब यहां पर डिपेंड करते हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स, वही सेम चीज जो यहां है, वो यहां है, वो यहां है, वो यहां है, यही तो देखते हैं हम लोग कि यहां जब मार्केट आ जाएगी तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ यूज करेंगे अपने पुराने कैंडलस्टिक पैटर्न का। लेकिन मैंने क्या बोला, ये एमएमसी नहीं है, तो यहां पर आप रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स भी यूज नहीं कर सकते, नहीं नहीं नहीं, रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स भी यूज नहीं कर सकते। अब यहां यूज होंगे रियल पैटर्न्स। अब जिसने मेरे सारे कैंडलस्टिक पैटर्न को सीरीज वाइज समझा है कि हैमर कैसा होता है, कितना पावरफुल होता है, कैसे काम करता है, वो चीज आपको यहां यूज करने को मिलेगी। यहां रिपीटेशन से कोई मतलब नहीं है। जैसे लेवल्स पर जितना अच्छा हैमर आएगा वो उतना पावरफुल हमें होकर दिखाएगा। मल्टीपल टाइम फेल करेगा, ऐसा नहीं है, टाइम फेल नहीं करेगा, ऐसा नहीं हो सकता, बट इट क्रिएट्स द हाईएस्ट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इन ट्रेडिंग। जून की लाइव स्ट्रीम्स में आपको मेरी यही देखने को मिले, जिन्होंने पुराना देखा होगा, और जुलाई की में भी, जून और जुलाई की लाइव स्ट्रीम्स में बेसिकली मैंने यही कॉन्सेप्ट यूज करा है, बहुत डीप में, वो भी कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ। इसमें मल्टीपल कैंडलस्टिक फेलियर भी, मतलब मल्टीपल जितनी भी कैंडल्स हैं वो फेलियर करती हैं, काम भी नहीं करती, फेल करती हैं, बट यू नो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना हाई होता है कि यहां पर अगर 10 कैंडल भी फेल कर जाए तब भी हमारे पास बहुत अच्छा रिवॉर्ड रहता है। जिन्होंने जून और जुलाई की लाइव स्ट्रीम देखी उन्हें पता होगा, वहां पर बहुत मोटे मोटे रिस्क रिवॉर्ड निकले थे। वो तो तब चलो मैं स्ट्रीम पे बैठूं तो वो कंटिन्यू हो रही है, वरना तो एक्चुअल में मैं उसको बहुत ही लंबा खींच सकता हूं। तो ये बेसिकली आपकी सिंपल लेवल्स, ये बस एक आपको सिंपल ओवरव्यू दे रहा हूं मैं क्या है यहाँ पर। अब इसके अंदर बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं कि हर जगह ऐसा नहीं मिलने वाला आपको। मैं आपको कुछ आइडिया देता हूँ, इसमें सारा खेल कैंडल्स का, किस तरीके से कैंडल काम कर रही है, किस तरीके से कैंडल नहीं काम कर रही, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास अगर आप देखोगे तो आप ये समझो कि यहां से आगे की मार्केट नहीं बनी, यहां से आगे की जो मार्केट है वो नहीं बनी। मैं आपसे कहता हूं कि भाई ये जो मार्केट है, ठीक है, यहां से आगे की मार्केट बनी ही नहीं है, ये भूल जाओ, दिमाग से निकाल दो कि बनी नहीं है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब यहां पर हम मैक्सिमम पॉइंट्स को कनेक्ट करने के बारे में सोचेंगे। जैसे लाइक हमारे पास जो एरिया है, मैं ऐसे लेवल्स क्रिएट कर सकता हूं, जैसे कि जैसे यहां से मैं लेवल्स क्रिएट कर सकता हूं कि भाई यहां कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, यहां कैसे कनेक्ट हो रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन के जरिए, जैसे कि एक ये, ठीक है, एक ये, इस तरीके से मेरे सामने ये लेवल्स हैं निकल के, ऐसे ऊपर की साइड में लेवल्स निकल गया। तो मैं क्या करूंगा, एक एवरेज लाइन क्रिएट कर दूंगा फॉर मेकिंग द एरिया लाइक दिस, ऐसे करके मेरे पास एक एरिया आ गया कि मैंने मैक्सिमम पॉइंट्स कनेक्ट करने, जहां से मार्केट अपने आप गिराया। देखो यहां से भी गिराया है, ठीक है, इस रीजन से भी नीचे गिराया है, यहां से भी नीचे गिराया है। इससे ये मतलब नहीं पड़ता कि पहले किन कैंडल से गिराया, उससे कोई मतलब नहीं पड़ता, बस ये फर्क पड़ता है कि उस लेवल से गिराया है, बस सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है, एक सिंपल लेवल के बेसिस। अब यहाँ पर हमें पढ़ने पड़ेंगे, अब यहाँ पर रिवर्सल के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा द कैंडलस्टिक पैटर्न। जितने ज्यादा कैंडलस्टिक पैटर्न की प्रॉपर्टीज और आपको अच्छी तरीके से पता होगा, देन यू विल रियलाइज व्हाट आई एम सेइंग। ये एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, ये एक इनवर्स बेरिश एंगल्फिंग का पैटर्न है, जिसके अंदर एक ग्रीन कैंडल बड़ी होती है, रेड कैंडल छोटी होती है, और रेड ग्रीन कैंडल की ऊपर की लाइन, जो ऊपर की लाइन है, ये जो आपके सामने लाइन है जो आपको दिख रही है, ठीक है, ये रेड कैंडल की लाइन से बड़ी होती है। यहीं से मार्केट अपने आप को रिवर्स करने लग जाती है। समझ आया, ये कैंडलस्टिक पैटर्न है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे, प्रूफ है मेरे पास, आई हैव अ प्रूफ। ये आप देख सकते हो, दिस इज ए इनवर्स बुलिश एंगल्फिंग, या फिर आप इसे बेरिश एंगल्फिंग भी कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ सिंपली आपको दिख रहा नजर आ रहा होगा, यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ, ये देखो, ये ग्रीन कैंडल बड़ी है, यहाँ देखो ग्रीन की बॉडी बड़ी, ग्रीन की विक बड़ी, यहाँ रेड की बॉडी छोटी, रेड की विक बड़ी, यही कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही है, कैंडलस्टिक पैटर्न देख सकते हो, और मार्केट अपने आप को गिरा रही है। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल रिवर्सल पैटर्न मेकिंग द डाउन ट्रेंड। अब यहाँ पर ये जो डाउन ट्रेंड है, यू कैन सी बहुत ही बड़ा डाउन ट्रेंड, मतलब आप यकीन नहीं कर सकते, बहुत बड़ा डाउन ट्रेंड है। इस कैंडल, एक कैंडल क्या कर रही है आप खुद देखो, इस कैंडल के बाद कितनी कैंडल बनी हुई है, हाईएस्ट। समझ आया, ये समझ आया। मैं बस आपको एक सिंपल आइडिया दे रहा हूं कि कैंडलस्टिक पैटर्न की कितनी पावर होती है, ठीक है, बहुत ज्यादा पावर, इसमें बहुत ज्यादा पावर। देखो ये जो मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, ये मेरा अपना बनाया हुआ है, ये कहीं मिलने वाला नहीं है आपको। ज्यादातर लोग इसको बुलिश हरामी बोलेंगे, वो बेवकूफ है, उनकी बातें मत मानना, क्योंकि बुलिश हरामी ऐसी मार्केट में नहीं बन सकती, वो उनमें बनती है जिनकी ओपनिंग और क्लोजिंग कैंडल के ऊपर नीचे होती है, सेंट्रल कैंडल जो होती है। तो आपको यहाँ सारा का सारा खेल कुछ नहीं याद करना होता, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न का, लेवल्स एंड देन कैंडलस्टिक पैटर्न एंड देन मूविंग आउट, सिंपल एज दैट, और कुछ नहीं है। अब जब लेवल टूट जाता है उसके बाद हम कैसे रिएक्ट करते हैं, उसके लिए मैं आपको कल बताऊंगा कि जब ये लेवल टूट जाए, जैसे कि यहाँ लेवल ये टूट गया है, ठीक है, कैंडल टूट चुकी है, यू कैन सी, उसके बाद का क्या खेल होता है, उसे हम कैसे खेलते हैं, कैसे करते हैं हम लोग, किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं, उसका एक अलग मसला है, उसका अलग मसला, हम किस तरीके से उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यह सारा खेल बस मार्केट में लेवल्स के हिसाब से होता है। इफ यू फाइंड अ लेवल, यू विल फाइंड ए कैंडलस्टिक पैटर्न, you will find a candlestick pattern. Hanging man with a Marubozu is one of the most powerful bullish engulfing pattern and we use, देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ ना वो बेसिकली ट्रेडिंग से रिलेटेड है, और दूसरा ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये
इसमें मल्टीपल कैंडल फेल करती हैं, लेकिन इसके अंदर आपकी फेल वही करेगी जिसको आपको ये लगे कि वो कमजोर है, लेकिन आप उसको फिर भी ये समझो कि वो पावरफुल है, क्योंकि आपको कैंडल्स की नॉलेज उतने लेवल की नहीं है, तो वो तभी फेल कर सकती है। वरना तो जून जुलाई की लाइव स्ट्रीम्स है, लाइव स्ट्रीम्स है, तो मैं और इससे ज्यादा क्या एविडेंस दे सकूं भाई। जाके लाइव स्ट्रीम अगर देखो पता लग जाएगा कि मैं क्या करूं। तो यहां आपको लेवल नहीं दिखेगा, कैंडल एग्जैक्ट दिखेगी। एग्जैक्ट कैंडल कैसे पकड़ी जाएगी, कैसे हम कर सकते हैं, समझ आया? गॉट इट? एंड यू कैन सी हाउ मच द मार्केट मेक अराउंड दीज। ओके, अभी भी चल रही है। वो अलग बात है कि हम इसको एमएमसी से कंबाइन कर देंगे तो वो बहुत ही हाई लेवल की कोई सी निकल जाएगी, लेकिन मैं अभी एमएमसी नहीं यूज करना चाहिए, कुछ ज़्यादा ही आपको कंफ्यूज कर सकती है। समझ आया सभी को? सो इट इज जस्ट ए वे ऑफ मेकिंग द सपोर्ट रेजिस्टेंस। गॉट इट? समझ आया सभी को? सो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एरिया है वो मैं आपको विक्स के यानी कि कैंडल विक्स के जरिए बताऊंगा, जिसमें रिजेक्शन एरियाज बनते हैं और वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको हम इजीली समझ सकते हैं। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, बहुत ही ईजी है। ये मैं उनके लिए बताऊंगा जिनको एमएमसी बहुत ज्यादा मुश्किल लग रही है, तो आप यू कैन इजीली गो फॉर इट। देखो मेरे पास हर तरीके की स्ट्रेटेजी, हर तरीके के कॉन्सेप्ट है, हर तरीके के इंडिकेटर्स भी हैं। डिपेंड करता है कि लोग उसको क्या चुनेंगे। मैं यहाँ पर जितनी मेरी रिसर्च है वो मैं कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करता रहूंगा। कुछ टाइम बाद जब मेरी बुक आ जाएगी वो आपको उसके अंदर सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगी। देन यू हैव टू डिसाइड कि किस तरीके से आपको कौन सी चीज सबसे ईजी, अफोर्डेबल एंड एक्यूरेट लगती है। मैं जितने भी यहाँ कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा उनकी आप एक्यूरेसी अगर देखोगे तो वो बाकी सबसे बहुत अच्छी मिलेगी। और वो सबसे बड़ी बात होती है कि एक ऑथोराइज्ड लॉजिकल और एक एविडेंशियल लॉजिक उसके पीछे होना चाहिए कि कितने एविडेंस है तुम्हारे अगर तुमने ट्रेड चली है ना, तो वो कोई एक बाय या सेल का बटन नहीं है। उसके पीछे कितनी मेहनत करी है तुमने, बेशक वो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्यों ना हो, वो मैटर करती है। क्योंकि जब किसी को एक्सप्लेन करते हैं ना तो हम यूं 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 घुमा फिरा के बातें नहीं करते। वी हैव टू क्रिएट द एविडेंस। आप देखते हो कि मैं 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे जब आपको कोई कॉन्सेप्ट, कोई चार्ट सॉल्व करता हूं, तो उसके अंदर कितनी सारी चीजें होती हैं। इसीलिए वो उस तरीके से चलती है जिस तरीके से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, क्योंकि जब हमारे पास उसके 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 साथ में ज्यादा पॉजिटिव एविडेंस है हर चीज का, उसका आप कह सकते हो कि हमारे पास इन्फॉर्मेशन है कि कैसे ट्रेंड चल रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है, वी कैन इजीली फाइंड द स्ट्रक्चर। और मार्केट वाइज स्ट्रक्चर बना ही देती है। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं करे। अब 100% तो नहीं, महीने में एक या दो बार कोई स्ट्रक्चर अगर हमारे हिसाब से नहीं बना तो अलग बात है। डायरेक्शन तो अपना हमारे हिसाब से बनी जाती है 30 मिनट्स का टाइम फ्रेम पे अगर बात करें, क्योंकि वो सबसे बड़ा होता है। ठीक है गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। ये बहुत सिंपल तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। मैंने इसका सिर्फ एक ओवरव्यू दे दिया है, धीरे धीरे करके मैं इसको थोड़ा थोड़ा आपको जो, क्योंकि इसमें सारा खेल आपके लेवल और उसका है। मैंने जब लाइव स्ट्रीम की स्टार्टिंग करी तो मैंने शुरू में जितने भी गिने चुने लोग आते थे मैंने उनको ये चीज़ सिखाई थी। स्टार्टिंग में मैंने ये बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाया था, बट धीरे धीरे करके जब लोगों को पता लगा लोग नहीं सीखना चाहते बेसिक चीज़ें, तो फिर मैंने एमएमसी इंट्रोड्यूस करी थी धीरे धीरे करके। ठीक है, बट आई थिंक मुझे दोबारा करना पड़ेगा क्योंकि लोगों की बहुत जो है मुझे नेगेटिव कमेंट्स आ रहे हैं कि भाई हमें समझ में नहीं आ रहा है, कुछ सिंपल तरीका बताओ। यू कैन ट्राई दिस। अगर आपको लगता है कि ये भी मेरे हिसाब से नहीं है तो भाई फिर तो आप एक ईएमआई पकड़ो एंड देन झूम बराबर झूम। ओके, क्या बात है, मतलब यार रात को भी तुम सुपर चैट कर रहे हो, तुम बाज नहीं आने वाले ना, बड़े ढीठ इंसान हो। थैंक यू एसके फॉर सुपर चैट गुरु जी। हाँ नहीं क्या कह रहे हो? कैन यू मीट हेयर थैंक यू किड्स फॉर कहाँ पर थे आप आज इतनी लेट आए? मैं यार मैं मुझे पार्टी में खींच के ले गए थे कुछ मेरे स्कूल के मित्र, और फिर वहाँ जाके मैं थोड़ा बहुत जो है नाचा भी था। नाचा क्या, थोड़ा बहुत क्या, मैं ही नाचा था। थक गए थे थोड़े से, मतलब हुआ क्या वो, अब रेस्टोरेंट में तो बहुत भीड़ थी, और जब बहुत भीड़ हुई तो भाई हम भी बैठ गए वहाँ पर। अब इतनी भीड़ में कोई कैसे पहचाने, फिर भी कुछ लोगों ने पहचान लिया था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, चुपके चुपके मैं जो है फिरता रहा वहाँ पर। फिर एक जगह बैठ गए और उसके बाद फिर खाना मंगाया। आधे घंटे में खाना है क्योंकि भाई बहुत लोग थे तो ऑर्डर तो लेट डिले आ ही रहे थे। मैंने कहा लो जी, पेंडिंग ऑर्डर लग चुका है, अब जाके थोड़ा नाच गाना कर लेते हैं। तो वहाँ नाच गाना अच्छे से करा खूब, ऊपर मतलब रूफ टॉप था उसका रेस्टोरेंट का वहाँ पर। और फिर उसके बाद खाना आया, खाना खा के एक एक करके चुपचाप रेस्टोरेंट से निकलते रहे। फ्री में खा के आया, न्यू ईयर का पहला दिन फ्री का खाना, फ्री का डांस, एंड देन वी गो टू अनदर प्लेस। तो आप कह सकते हो कि 1000 रुपये का बिल हम बचा के आए हैं। तो नए साल का पहला दिन मेरे लिए बड़ा ही डिस्काउंट भरा रहा है। बट मैं कल परसों जाके उनका हिसाब करता हूँ क्योंकि वो मेरे जानकार है। पता चल गया तो पता चला, गेट के बाहर ही कहते हैं पहले हिसाब दो फिर अंदर जाओ, तो अच्छा ही लगेगा ना, खुद ही दे देंगे यार, अच्छा रहेगा। ओके चलो, इनसाइडर सप्लाईज को मेजर करने का टाइम आ गया है एंड वी हैव टू मेजर इट। इनसाइडर सप्लाई मेजर करें या बाहर की करें, थोड़ा कंफ्यूजन है, बट वी विल, ओके वी विल मैनेज हाउ, वी विल मैनेज लाइक, ओके एक दो, ओके तीन चार, एक इधर लगा उस पर, एक दो तीन चार, ओके पाँच, ये क्या है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये मेरी क्या है, ये हमारी एक, मतलब हमारी एक फुल इनसाइडर सप्लाई है, वी कैन यूज़ लाइक दिस, ए इनसाइडर सप्लाई।
ठीक है। और उसके बाद ये 50% एरिया भी मार्केट का इनसाइडर सप्लाई का, जहाँ से अपने आप को ये भगा रही है। ठीक है, अरे इसकी जरूरत नहीं, से एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा ये क्या है, दिस इज द सेंट्रल जोन। चलो मैं इसको वैसे लगा देता हूँ, सेंट्रल रिवर्सल जोन ऑफ द इनसाइडर सप्लाईज। ठीक है, जिसको मेजर कर सकते हैं इसी की इनसाइडर डिमांड से। अगर हम चाहें तो इसको इसी की इनसाइडर डिमांड से मेजर कर सकते हैं। ठीक है, ओके। भाई पैसा तो क्या मैं क्या हवा में उड़ने लग जाऊं? कैसी बातें करते हो यार तुम लोग? ऐसे तो मत बोलो, गलत बात है, बुरा लगता है यार। बुलिश एंगल्फिंग आ गई है, यहाँ भी आई थी। तुम्हें पता है ना, दो जगह पे किसी चीज़ को नहीं दिखाना चाहिए जो तुम हो। सबसे पहली चीज़ है किसको, घर में तो किसी को नहीं, हाँ दोस्तों में किसी को नहीं पता चाहिए। अगर पता लग गई ना तो फिर कहेंगे कि पहले उनकी पार्टी मांगने की डिमांड बदल जाती है। ठीक है, पार्टी पार्टी मांगने की डिमांड कैसे कहती है, उन्हें पता लग गया कि ये काम कर रहा भाई। एक तो तेरे जो चल ठीक है तो यूट्यूब पे तो 100 के सब्सक्राइबर उसकी पार्टी अलग दे, 200 की अलग दे, फिर 50,000 वीडियो पे भी आगे उसकी अलग दे। ठीक है, फिर कहेंगे ये तो खरीद लिया होगा इसकी अलग दे, फोन की अलग, ऐसे ऐसे डिमांड बढ़ जाती है। फिर और उसके साथ में जो खड़ा रहता है वो साथ में हाँ 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 मैं तो कह रहा था, वो कुछ नहीं सोचेगा लेकिन वो उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाएगा। जैसे पता नहीं सारी रिसर्च तो वो पार्टी के लिए खुद कर रहा है, ऐसे वो रहते हैं उनके साथ। और जो तीसरे होंगे वो सोचेंगे कि कहीं घूम फिर के मेरे पास ना आ जाए, कि मुझसे कह दें कि भाई तू भी कंट्रीब्यूट कर दे। और जो चौथा है वो हमेशा इस बारे में सोचेगा कि खाने में क्या आएगा, चाहे पार्टी कोई भी पार्टी दे, चाहे मैं दूं चाहे वो दे, खाने में क्या आएगा। चौथा आदमी हमेशा ये सोचता है। तो ऐसे ऐसे पूरे भरे रहते हैं, ये हर ग्रुप की हाल है हर जगह। देखो, तो भाई हमारा तो एक ही बहाना रहता है, भाई हमारे तो फोन में बैटरी नहीं है, यूपीआई आईडी काम नहीं कर रही है, बस चलो। और देखो मैं तो खाली जेब भाई, मेरे पे तो कुछ है नहीं, चप्पल में तुम वैसे लेके आओ, तुम तो कुछ कर नहीं सकते भाई। ठीक है, तो अपना तो चिट्ठा पहले से खत्म हो गया। चलो कि बैटरी है नहीं तो फोटो भी नहीं खींचेगी फोन से, फोटो नहीं खींचेगी तो चलो कोई बात नहीं, पेमेंट भी नहीं होने वाली, क्योंकि भाई कैमरा चलेगा तो कैसे कैसे हो जाएगा, यूपीआई कैसे काम करेगी, करने की नहीं है। तो अपना तो बस। अब दूसरे वाले को पकड़ते हैं, तो चलता रहता है वो, तो चलो उसमें कोई दिक्कत नहीं। इनसाइडर डिमांड हाँ मेजर कर सकते हो, मैंने बोला ना भी इनसाइडर डिमांड मेजर करेंगे हम लोग, ऐसे ऐसे। और ये सिंगल भी, ये सिंगल भी मेजर करना पड़ेगा क्योंकि ये सिंगल है एक, एंड वी कैन सी लाइक दो, एंड वी कैन सी लाइक, अरे यार ये क्या हो रहा है, तीन। ओके, ये तो वॉल्यूम बर्स्ट हो गया है, पर चलो कोई बात नहीं, वी हैव दिस। ओके, सो अगर मार्केट चाहती है कि उसे रिवर्स करना है तो वो ऐसे हो सकती है, अगर नहीं करना है तो वो ऐसे करके इसको एज ए सपोर्ट लेके ऐसे कर सकती है। मार्केट कैन डू वट एवर शी वॉन्ट्स, यू नो, दिस इज कंट्रोल्ड बाई शी। कभी टैक्स बढ़ा देती है अपने मन से, क्या करें हम? भाई आज आपने पिया है क्या? नहीं भाई हम पानी में ही खुश हैं, ये सब काम नहीं करते। क्या फायदा है इस सब काम में? सुबह उठो तो फिर पूरा दिन खराब, खाना भी नहीं खाने का मन करेगा, हैं? गला जल गया जी, पीली पीली वॉमिट आ रही है, तो पता है तो क्यों करना है सब काम, हैं? ऐसे ठीक है। 1:10 हो गया है। ओके रिवर्सल आ रहा है भाई, ऐसे नहीं करना चाहती वो, डायरेक्ट रिवर्सल दे रही है, बट वी कैन वेट। धोखे वाली सप्लाई भी हो सकती है ये, क्योंकि कैंडल बता रही है मुझे कि भाई मैं धोखे वाली सप्लाई दे सकती हूँ, तैयार है ना। अगर मार्केट अपनी इतनी सप्लाई देती, जस्ट लाइक यहाँ से लेके यहाँ तक है भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक, थोड़ी सी इधर, वी कैन सी लाइक दिस एंड वी हैव ए मूव लाइक दिस, देन वी कैन से इट एज ए, देखो ये भी एक क्या है, ये भी एक हमारे लिए इनसाइडर सप्लाई है। ठीक है, ये भी हमारे लिए एक इनसाइडर सप्लाई है, यू कैन इजीली यूज लाइक दिस। ठीक है, अभी मैं इसको लगा के रखूंगा, ठीक है, क्योंकि अभी यहाँ तक मार्केट आई नहीं, मैंने सेंट्रल पार्ट यूज किया, ये एक सेंट्रल पोर्शन, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये एक सेंट्रल पोर्शन है, तो ये इसका हिस्सा यूज कर रही है, अब ये इसका हिस्सा यूज हो रहा है, तो इसकी पहला मूव एंड देन रिवर्सल, ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज कर रहे हैं, क्योंकि ये एक डाउन साइड का पीरियड है और इसका जो मूव है वो बेसिकली ऊपर है, इसलिए मार्केट अपने आपको डाउन साइड में फेंकने की कोशिश करे। अब हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि मार्केट अपने आपको अगर रिवर्स कर रही है तो वो अगर पूरा रिवर्स करना चाहती है तो वो या तो देखो पूरी पूरी सप्लाई ले सकती है, पहली बात तो ये। अब ये एंगल्ड में है तो ज्यादा सप्लाई यहाँ लेने की चांसेस मुझे ज्यादा लग नहीं रहे, पर हाँ अगर लेना चाहे तो वो इतनी ले जितनी मैंने मार्क करी, क्योंकि ये इसकी एक लगता है कि मार्केट यहाँ तक आ सकती है। ठीक है, क्योंकि कह सकते हो कि आईएफसी भी बनी है ये ग्रीन कलर की, वैसे तो रेड भी बनी है, बट अभी मार्केट एक न्यूट्रल स्टेट में चल रही है, आप कह सकते हो। ठीक है, गॉट इट। ओके, सो मार्केट हैज क्रिएटेड ए सप्लाई एज वी कैन डिस्कस, कि मार्केट अपने आप को ऐसे करके ऐसे यूज कर रही है, देन वी हैव ए मूव अगेन विद ए बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न। समझ आया? अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि हाई टूट चुका है, हाई टूटते ही मार्केट की पुरानी स्थिति को हम गायब कर देते हैं, एंड मार्केट इज एट द मेजर रिवर्सल एरिया। करेक्ट। मैं चाहता हूं पूरा का पूरा देश यहां से बिटकॉइन बेच दे।
फिर तो नीचे आ ही जाएगा। कैसे नहीं आएगा। आई वॉन्ट की होल कंट्री एंड होल वर्ल्ड कैन सेल देयर बिटकॉइन फ्रॉम हियर एंड कैन ऑल्सो शॉर्ट देयर पोजीशन फ्रॉम हियर। मजा आ जाएगा, सारी मार्केट नीचे, फिर तो कोई कह नहीं सकता कि तुम्हारी क्वेश्चन गलत है। अगर मेरी स्ट्रीम पे 2 लाख लोग लाइव बैठेंगे ना, तब तो एक बार को कह सकते हैं कि हाँ तब तो मैं कहूँगा यहाँ से शॉर्ट ले लो एकदम अपने नीचे। तो भाई कोई भी $1 लाख से नीचे नहीं लगाएगा, लेकिन ये बात पक्की है। फिर तो मजे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 4 कैंडल फेवर में कहते ही। क्या कहते हो, आइडिया कैसा लगा मेरा? यानी बढ़िया आइडिया एकदम। अरे तो ऐसे किस किस को लगता है कि भाई चलो ये आइडिया काम कर सकता है? अच्छा, कोई ये नहीं कह सकता कि इस काम तुम गलत कर रहे हो, ये सब मत करो, सारे हाँ में हाँ मिला रहे हैं। लो जाओ नीचे। उल्टा हो गया, इन्होंने मेरी सेल की जगह बाई की सुन ली। भाई माफ कर दो, गलती हो गई, ऐसा नहीं होना था। वो तो शायद बादलों में जो है, हो सकता है कनेक्शन थोड़े खराब हो गया, 2 लाख लोगों ने मुझे लगता है कुछ ज्यादा ही समझ लिया, मुझे लगा यहाँ चलो ना बुकिंग कर दी, मैंने उल्टा कर दिया है, जस्ट लाइक दिस। अब अगर किसी ने ये पूछना है इतनी बड़ी कैंडल क्यों बनी है पुराने लोगों में, तो तुरंत एग्जिट कर देना, क्योंकि मैं बार बार तो नहीं बताऊंगा, यहाँ नीडेड वॉल्यूम बैठा हुआ है। ठीक है, रात के 1 बजे अगर बिटकॉइन में मूवमेंट ना आए ना, तो बेकार है। पीछे रात के 1 बजे जाके देखो, पता लग जाएगा तुम्हें क्या हुआ है। उससे भी पीछे जाकर देखो, उससे भी पीछे जाकर देखो। यस। ओके, यूएसडी। अरे ये देखो यार, दिख रहा है, दिखा नीडेड वॉल्यूम। वी हैव दिस। अरे ये ऊपर से क्यों कर दिया यहाँ पर, ये देखा इसी जगह पे, एंड देन मार्केट क्रिएट्स से आईएफसी हियर। ओके, अभी ये एरिया चल रहे हैं जस्ट लाइक, ये जो एरिया है जस्ट लाइक ऐसे ऐसे और ऐसे। ठीक है, ओके। देखो यहाँ पर कोई भी रिवर्सल एरिया नहीं है, सो वी कैन यूज इट लाइक ए जस्ट क्रॉसिंग एंड क्लोजिंग। इसको डबल कर सकते हो, ये जो यहाँ पर मैंने इनसाइडर डिमांड लगाई है ना, ये डिमांड है, यहाँ पर सप्लाई नहीं है गाइस, इनसाइडर डिमांड है ये। ठीक है, सप्लाई लिख दिया गलती से, इसी को डबल कर सकते हैं हम लोग। अब डबल करते करते जाएंगे, मतलब डबल फिर डबल फिर डबल, इस तरीके से करते रहेंगे, वैसे डबल पे डबल हम करते रहेंगे। ठीक है, ऐसा कोई इशू नहीं है, हम इसको भी डबल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो कुछ आया नहीं भाई, यहाँ तो सिंपल है IC कैंडल, तो यहाँ कोई रिवर्सल पैटर्न नहीं है, तो देयर इज नो इफेक्टिव एरिया। इसको फिलहाल के लिए हटाता हूँ, क्योंकि ये एक नीडेड वॉल्यूम का एरिया है, और मैं इसको डबल कर देता हूँ लाइक दिस, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये मेरे लिए एक एरिया बन जाएगा, जरूरत नहीं है, देयर इज नो रिवर्सल एरिया, बस में बुलिश नॉइसिंग सी बनी हुई है। ठीक है, तो मैं चाहूँ तो मैं इसको ऐसे यहाँ पर ऐसे लगा सकता हूँ। ठीक है, और एक एरिया यहाँ से भी ऐसे कनेक्ट कर सकता हूँ, वी कैन मूव लाइक दिस। ठीक है, एंड मूव लाइक दिस, ऐसे करके मैं लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसी का 50% एरिया, जिसको मार्केट अभी रिस्पेक्ट कर रही है, वैसे आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, इसी का जो 50% एरिया है, वी कैन यूज़ लाइक दिस, ऐसे, एंड वी हैव द एरिया लाइक दिस, ऐसे करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, जैसे लाइक ऐसे लगा दें हम लोग। वैसे तो पूरा एरिया है, मैं ऐसे बड़ा भी कर सकता हूँ, ऐसे भी कर सकता हूँ। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं, मैं फिलहाल के लिए ऐसे नीचे लगाया, क्योंकि उससे वो टच कर रहा है, एंड देन शूटिंग स्टार वगैरह बना हुआ है, यहाँ पर भी है पैटर्न। ठीक है, ये तो चलो इसका हो गया, जो मैंने डबल आपको डिमांड बना के दिखाया हुआ है। अब हम चाहें तो इनसाइडर डिमांड को भी हम लोग डबल भी कर सकते हैं, पर वो रीजन हमारा यहाँ तक ही बैठेगा। देखो, अगर मैं यहाँ से लेके यहाँ तक करना चाहूँ, सो या तो मैं इसको जो है डबल कर सकता हूँ, यू कैन यूज़ लाइक दिस। ठीक है, आफ्टर द पेमेंट, या फिर यहाँ पर हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं इसको, एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो घुमा फिरा के अगर आप देखोगे तो ये भी हमें इतना ही देखने को मिलेगा, तो ये चाहे तो इसको भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे इसको भी, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, तो मैंने फिर भी यहाँ लगा दिया है, अगर चाहे तो ये एक रिटेस्टिंग एरिया की तरह रिएक्ट कर रहा है, ये इनसाइडर डिमांड। ठीक है, तो सप्लाई कितनी, देखो या तो इतनी आ सकती है, ठीक है, या इतनी आ सकती है, वो डिपेंड करता है मार्केट कौन सा पैटर्न अपने आपको समझ रही है। ठीक है, कौन सा पैटर्न आपको समझ रही है, अगर वो इतनी देती है तो दोबारा से इतना एरिया हम यूज़ कर सकते हैं लाइक दिस, यहाँ से यहाँ तक, एंड देन दोबारा वही सेम चीज़ जो यहाँ पर है। ठीक है, पर वो डिपेंड करेगा हमारे पैटर्न के ऊपर, ये किस तरीके से वो आ रहे हैं। ठीक है, काफ़ी आज के लिए सोना चाहिए आप लोगों को। टॉपिक मैंने एक्सप्लेन कर दिया, आज का नया कॉन्सेप्ट है। कल मतलब आज ही रात को, जैसे आज रात होगी, मैं आपको इसका आगे का पोर्शन बताऊंगा, इसको रिवाइज भी कराऊंगा, क्योंकि अभी बहुत कम लोग हैं। आपको जो है रिवाइज हो जाएगा। दूसरा, फिर एमएमसी फेज के दूसरे जो रिवीजन कॉन्सेप्ट उसको कंटिन्यू करूंगा, एडवांस वाले भी कंटिन्यू करूंगा, सारी चीज़ें करूंगा, ऐसी बात नहीं। थोड़ा सा लर्निंग पे मैं ध्यान दूंगा, ज़्यादा लाइव एनालिसिस से ज़्यादा लर्निंग पे ज़्यादा ध्यान दूंगा। लाइव में एग्जाम्पल वगैरह आपको बता दूँ किस तरीके से काम करते हैं। ठीक है, ओके, करेक्ट, परफेक्ट। चलो, मैं इसकी जो इमेज है वो आपको आपके टेलीग्राम चैनल, जो कि मैंने यहाँ पर लाइव चैट में पिन कर रखा है, उसको मैंने वहाँ पर मैंने दोनों इमेज डाल दी हैं, आप इजीली उनको देख सकते हो। ठीक है, ओके, गॉट इट, समझ आया सभी को आज का कॉन्सेप्ट? Bro, I need some capital. I do professional editing and can create thumbnails and posters for you. Let me know if you can help. Oh, I have no capital. I have only fund. ओके गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं आप लोगों से कल दोबारा विद द सेम टाइम, नहीं सेम टाइम तो नहीं, 12:30 बजे थोड़ी मिलेंगे, तो 8:30 बजे। बाकी दिन में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आई हैव सम मीटिंग्स एंड एवरीथिंग, हैव टू गो।
कुछ अपने लोगों को धमकाना भी है जो काम कर रहे हैं मेरे अंडर, अपनी टीम को जो थोड़ा सा बताना भी है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं आप लोगों से कल। तब तक के लिए आप रेस्ट करिए, आज भी कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है आपको, अब सीधे कल यानी कि परसों से शुरू करना है आपको। मैंने बोला है आपसे 3 दिन आपको आराम करना, वेट करना, थोड़ा इंतजार करना। इट जस्ट लाइक ए रिवीजन क्लास आपकी है, आप यहाँ बैठ के देख सकते हो जैसा कि आपको लगता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टाटा।